भाई वन शॉट करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एज वेल एज एमसीक्यूज। क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लो पर फिर भी कई एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर अचानक से एग्जाम आए, भले ही कितना आसान क्यों ना हो। तो ये वन शॉट ऐसा वैसा नहीं है। अगर ये वन शॉट अच्छे से आपने देख लिया ना बेटा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है इस चैप्टर से एक नंबर भी नहीं कटेगा। एंड पहले देखो एग्जाम दे के आओ, फाइनल देना है, दिसंबर का देना है, जनवरी का देना है, जिसका एग्जाम देना है दो। एंड थैंक्स मी लेटर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू लिख देना बेटा, थैंक यू सो मच। देखो इधर, एंड बिलीव मी ऐसा वैसा वन शॉट नहीं है भाई। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी होंगे और एज वेल एज एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो भाई स्वागत है आप लोगों का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के वन शॉट में। भाई साफ सिंपल बात, क्या होता है, क्या जरूरत पड़ेगी। 9th क्लास जब इंट्रोडक्शन हुआ था आपका सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 9th क्लास था जब आपका इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चैप्टर 3 है 9th क्लास का, ठीक है, उसमें पहला चैप्टर आप इंट्रोड्यूस करते हो। क्या जरूरत पड़ी, मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है, रूम का फ्लोर है, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम का फ्लोर है, ठीक है, ये बॉल मस्त विचरण कर रहा है, इधर उधर जा रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो ये है, ठीक है। आपके दोस्त का फोन आता है और वो पूछता है भाई बता कि बॉल का लोकेशन क्या है रूम के अंदर, फ्लोर के अंदर। तो ये उछल नहीं रहा, सिंपल ऐसे ऐसे 2D में मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, ठीक है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है, जस्ट फ्लोर में ऐसे रेंग रहा है सांप की तरह, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये वाला वॉल हमारा फ्रंट वॉल है और ये वाला वॉल हमारा क्या है, साइड वॉल है, ठीक है। बॉल किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे है बेटा, यहां पे है, ठीक है। आप बोलेंगे भैया फ्रंट वॉल से ना, आप अपने दोस्त को बोलेंगे फ्रंट वॉल से चलो 5 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की, आपने मापा 5 मीटर की, क्या इतना सफिशिएंट है क्या बताना, नहीं। आप बोलोगे अगर फ्रंट वॉल से 5 मीटर की दूरी पे, ये तो यहां भी हो सकता है, ये तो यहां भी हो सकता है, समझ आ नहीं आया, ये तो यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक इसका पोजीशन तो नहीं बता रहा है ये चीज, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो बॉल यहां था तो आप बोलोगे यार फ्रंट वाले वॉल से तो डिस्टेंस हमने माप लिया 5 मीटर है, साइड वाले वॉल से भी मापो, तुम बोलोगे भैया साइड वाले वॉल से 6 मीटर है। तो अब आए यूनिक पोजीशन, फ्रंट वाले वॉल से 5 और साइड वाले से 6, समझ आ नहीं आया, तब क्या है, यूनिक पोजीशन है। तो यहां पे हमें पता लगा कि अगर मान लो हम बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह पढ़ते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फिजिक्स में हम मोशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, पोजीशन वगैरह लोकेट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में लोकेट करें, ठीक है। तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए था जिसके रिस्पेक्ट में हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस वगैरह को पढ़ सके, समझ आ रहा नहीं आ रहा। और यहां से डेवलप हुआ हमारा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th क्लास में हो गया था। और कैसे डेवलप हुआ, पूरा बेसिक बताएंगे, टेंशन ना लो बेटा, पूरा बेसिक बताएंगे। यहां देखो भाई, उन्होंने बोला भाई नंबर लाइन ले बेटा, नंबर लाइन, हमारा नंबर लाइन होता है, बीच में ओरिजिन होता है, यहां नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहां क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक और नंबर लाइन, जस्ट एक को करो हॉरिजॉन्टल, दूसरे को कर दो वर्टिकल और दोनों के ओरिजिन से मिला दो, ठीक है बेटा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको क्या कहा गया, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन था उसको क्या कहा गया, वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, उसको ओरिजिन कहा गया, क्या कहा गया, ओरिजिन। एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, जितने भी डिस्टेंस आप मापते हो, किससे मापते हो, ओरिजिन से, समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा। जब ये चीज हुआ तो देखा गया कि प्लेन बन रहा है, क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है, ठीक है, इसको कहा गया एक्स वाई प्लेन, क्या कहा गया, एक्स वाई प्लेन, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा गया, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, बात एक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बढ़िया। अरे भैया है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक है, एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में देख सकते हो। अरे यार 1 2 3 और 4, मतलब ये देखो ना चौथा, 1 2 3 4, समझ आ रही है यार, 4। और इनको क्वाड्रेंट कहा गया, क्वाड का मतलब 4 होता है क्योंकि क्वाड्रेंट्स, समझ आ नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और चारों पार्ट को क्या कहता है बेटा, क्वाड्रेंट कहता है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो बेटा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था और इसको क्या कहा गया, ओरिजिन कहा गया। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, अरे यार कलर हुआ ना, हाँ, ओरिजिन, ठीक है बेटा, ठीक है, साफ सिंपल बात। अब देखो कोई पॉइंट है यहां पड़ा हुआ है मस्त, ठीक है, मान लो पॉइंट ए है। अब आपको किसी को पॉइंट ए का लोकेशन बताना है बेटा, पॉइंट ए का लोकेशन बताना है, तो आप डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से देखोगे, ठीक है। पॉइंट ए में पहुंचने के लिए वो एक्स एक्सिस की ओर कितना गया, तो कुछ बेसिक चीजें देख लो पहले। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, समझ आया नहीं है।
बेटा वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, वाई एक्सिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? ठीक है, अच्छा इसको नाम भी दे सकते हैं आप, इसको नाम भी दे सकते हैं, ओरिजिन को ओ नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, इधर वाला ओ एक्स, उधर वाला ओ वाई। ठीक है बेटा, और इधर वाला ओ एक्स डैश और नीचे वाला ओ वाई डैश। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक्स डैश एक्स पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाई वाई डैश या वाई डैश वाई, वाई डैश वाई, वाई डैश वाई, ये पूरा का पूरा क्या है? वाई एक्सिस है। बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा इसको साफ सिंपल बात, इसको आप एक्स डैश एक्स कह सकते हो या एक्स डैश ओ एक्स कह सकते हो, बात सेम है। इसको वाई डैश वाई कह सकते हो या वाई डैश ओ वाई कह सकते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, और हाँ भैया जी, जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ आ नहीं आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी बहुत बेसिक में नहीं जाने वाला हूं मैं। अच्छा देखो, ओरिजिन से राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ओ एक्स क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर देखूं तो नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ओ वाई क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और सिमिलरली बेटा अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड देखूं, ओ एक्स डैश, यहां पे नेगेटिव नंबर्स लाई कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन के नीचे आप क्लियरली देख सकते हो क्या बेटा? नेगेटिव नंबर्स है। पर अगर मैं बात करूं ओ एक्स डैश क्या है? ओ एक्स डैश तो क्या बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड। ठीक है बेटा, सिमिलरली ओ वाई क्या हमारा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और हमारा ओ एक्स क्या है? ओ वाई डैश क्या है? ओ वाई डैश क्या है बेटा? नेगेटिव वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया भैया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली भैया। पॉइंट ए को हमने ना क्या करना है? लोकेट करना है। पॉइंट ए को क्या करना है? हमने लोकेट करना है या बताना है अपने दोस्त को पॉइंट ए कहां लाई करना है। ठीक है, ठीक है, साफ सिंपल बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। तो ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए मान लो ना, ए वाला पॉइंट कुछ ऐसा है, ऐसा ये वाला सीन है। तो ए पॉइंट पे आपको पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा? 1, और वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा? जल्दी बताओ, कितना चलना पड़ा? 3। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 1,3। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y फॉर्मेट में लिखोगे। इसमें लिखोगे x, y फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। दोनों पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव आया क्या? हाँ बेटा, दोनों पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना चला? 1, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 1 चला और पॉजिटिव वाई एक्सिस में 3 चला, तो 1,3। नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आ रहा क्या बेटा समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, सिमिलरली भैया जी मुझे एक बात बताइए, कलर चलो ये लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाऊं तो सपोज ये वाला सीन है, ये वाला भैया जी, यहां ना कोई बी पॉइंट है, यहां ना भैया जी क्या पॉइंट है? बी पॉइंट है भैया जी। तो बी पॉइंट में पहुंचना है तो मैं कैसे चलूंगा? अगेन ओरिजिन से ही चलना है। ठीक है, ओरिजिन से ही चलना है। ठीक है बेटा, ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलना पड़ा -3। ठीक है, और y एक्सिस में 2 चलना पड़ा, तो x एक्सिस में -3 चलना पड़ा और y एक्सिस में 2 चलना पड़ा। तो हमेशा x पहले आएगा और y बाद में आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सिमिलरली यहां कुछ नीचे ऐसा सीन हो, ऐसे ये वाला पॉइंट C ले लो। C का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? बिल्कुल, ओरिजिन से -2 चलना पड़ा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, और 1 चलना पड़ा या -1 चलना पड़ा नीचे। अच्छा, आप सिंपली क्या लोगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 चलना पड़ा और नेगेटिव वाई एक्सिस में 1 चलना पड़ा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका आएगा -2, -1। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां देखो, ये डी पॉइंट है बेटा। डी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 जाओगे, नेगेटिव वाई एक्सिस में 2 जाओगे। अरे ऐसे जाओगे ना भाई, ऐसे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2 चले और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी 2 चले। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका क्या आएगा? 2, -2। तो 4 क्वाड्रेंट बने बेटा। ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। थर्ड पे क्या होता है बेटा? दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। बहुत बढ़िया, हमें समझ आ गया। एंड दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन को अपन ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन को अपन ओ से डिनोट करते हैं बेटा। ओ इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है बेटा 0,0, 0,0। ओरिजिन खुद से कितना दूर है? ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए ना तो एक्स में चलना पड़ेगा कुछ, ना तो वाई में चलना पड़ेगा कुछ, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। एक और चीज महसूस करना है बेटा आपको, एक और चीज महसूस करना है। क्या भैया क्या महसूस करना है बच्चे? चलो ए पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। भैया जी हमारा ए पॉइंट है, हमारा क्या है? ए पॉइंट है। बहुत बेसिक करवा रहा हूं, मुझे पता है बहुत बेसिक करवा रहा हूं भाई, तो कोई ना अभी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट वी आर डूइंग 2D, 2 डायमेंशनल। स्टार्टिंग 9th क्लास का स्टार्टिंग है, तुम्हें लगा लो। ठीक है ठीक है, अभी 3D में मूव ऑन करेंगे। 3D की जरूरत क्या पड़ी मैं बताऊंगा आपको। बेटा ए पॉइंट को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। अब ध्यान दो मुझे बेटा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या, जल्दी बताओ 3। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, 1 क्या चीज था? आप बोलोगे भैया 1 जितना एक्स डायरेक्शन में चले, एक्स डायरेक्शन में जितना चले, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ए पॉइंट देखो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 1 यूनिट दूरी पे है। और ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे? 3 पे है। यानी 1 इसका क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 1 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस। नहीं आ रहा क्या समझ बेटा? नहीं आ रहा क्या? अरे ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है बेटा? 3 यूनिट्स। हाँ या ना? और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है जल्दी बताओ? 1 यूनिट्स। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी? अगर मैं बात करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट की बेटा, किसकी बात करता हूं? एक्स कोऑर्डिनेट की। तो बेटा ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है जल्दी बताओ? वाई कोऑर्डिनेट बताता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बहुत बढ़िया। एक और चीज आपको पता होना चाहिए बेटा, एक और चीज पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस कह रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा, दूसरा नाम है। 9th क्लास में पढ़ाई होगा, अगर नहीं पढ़ा बेटा गलती से तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, पहले बता रहा हूं। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया बी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 2, या अगर मैं बोलता भैया बी पॉइंट है, ठीक है, इसका एब्सिसा कितना है? -3, ऑर्डिनेट कितना है? 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आना भाई 3D की फीलिंग, 3 डायमेंशनल की फीलिंग। पहले तो देखो जरूरत क्या पड़ी, पहले देखो बेटा जरूरत क्या पड़ी। अरे भाई साहब यहां देखो, अब बॉल है, बॉल फ्लोर में रेंग रहा है ऐसे ऐसे, है ना? बॉल है, बॉल सिंपल फ्लोर में जा रहा है ऐसे। पर मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं ऐसे बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? किसी भी पॉइंट पे रूम में उड़ के गया, तो ये मान लो रूम बनाने की मैंने कोशिश की है छोटी सी। ये फ्लोर है, ये सामने वाला दीवार है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं पैनल, ये बैक वाला दीवार है, साइड वाला दीवार है आपके, और बीच में बैठे हुआ। ठीक है बेटा? आप बोलेंगे भैया हाइट तो थोड़ा और ऊंचा कर देते, अरे अज्यूम कर लो यार। ठीक है, यहां देखो, तो किसी भी पॉइंट पे, अब ना मैं ऐसे नहीं है, बॉल ऐसे मारा मैंने, किसी भी पॉइंट पे ऐसे, स्पेस में बॉल, ध्यान दो, किसमें बेटा? स्पेस में। ठीक है, फ्लोर में नहीं है, फ्लोर को टच नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट पे मुझे इस बॉल को लोकेट करना है, ऐसे करूंगा मैं। तो इस पॉइंट पे बॉल है बेटा, इस पॉइंट पे बॉल है। इतना इनफ नहीं होगा सिर्फ ये बताना कि वह फ्रंट वॉल से चलो 5 मीटर है, ठीक है, और साइड वाले वॉल से 6 मीटर है, इतना इनफ नहीं है। तो अगर फ्रंट वॉल से 5 है, साइड वॉल से 6 है, तो ऐसे तो और ऊपर जाओ, तब भी फ्रंट वॉल से 5 है और साइड वॉल से 6 ही होगा, या और नीचे जाओ। ठीक है, पर इसका हाइट भी लोकेट करने के लिए मुझे फ्लोर से भी डिस्टेंस मापना पड़ेगा। चलो फ्रंट से 5 है, ठीक है, और साइड वाले वॉल से 6 है, ठीक है, और फ्लोर से 2 मीटर ऊपर है। नहीं आ रहा क्या बेटा समझ? नहीं आ रहा क्या? फॉर एग्जाम्पल कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कैमरा को लोकेट करना है इधर, देखो बेटा हैंग हुआ है कैमरा, यू कांट से एग्जैक्ट कैमरे को लोकेट करना है रॉड को हटाकर, ठीक है, यू कांट से। और अब यार सामने से कितना होगा? सामने से आई थिंक कितना मीटर होगा? लगभग 4-5 मीटर लगा लो, और साइड से आई थिंक 1 मीटर होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, सामने वाले वॉल से, ठीक है बेटा, 5 मीटर है, और साइड वाले वॉल से कितना है? 1 मीटर है। इससे क्या भाई, वो पता लग गया कि कहां हैंग हुआ है, पर कितना नीचे वो नहीं पता लगा, कहां लटक रहा है। तो मैं ये भी बोलूंगा सीलिंग से भी आधा मीटर नीचे है, सीलिंग से आधा मीटर नीचे है। तो यहां पे 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ी। ध्यान दो, मैंने उसे लोकेट करने के लिए सामने वाले दीवार की भी हेल्प ली, साइड वाले दीवार की भी हेल्प ली, और ऊपर वाले सीलिंग की भी हेल्प ली। अब पता लगा 3D क्या चीज है? पता लगा नहीं लगा बेटा? पता लगा पक्का? शाबाश बेटा। 3 परपेंडिकुलर लाइंस का हेल्प लिया गया, समझ आ रहा है? 1, 2 और 3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पर ये सिंपल प्लेन में बता सकता है, लोकेट करवा सकता है। एक और हमें चीज लेना पड़ा, क्या? जेड एक्सिस।
3 परपेंडिकुलर लाइंस को इंटरसेक्ट करवाना पड़ा। आप कह लो भैया 3 नंबर लाइन लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक आगे पीछे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। सो इट वाज लाइक दिस। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जनरली बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं ना, बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, इसे एक्स ना मान के इसे एक्स माना हुआ है, किसी को भी मान सकते हो आप, इसे भी एक्स मान सकते हो, पर एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और साइड वाला हमारा वाई एक्सिस है और ऊपर नीचे जो है जेड एक्सिस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 3 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस को म्यूचुअली इंटरसेक्ट करवाया हमने। म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगेन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहा गया? ओरिजिन कहा गया। क्या कहा गया बेटा? ये ओरिजिन, ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा ओरिजिन है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, साफ सिंपल बात, एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा क्या हुआ? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बेटा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, नहीं है। ये वाला देखो, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमारा क्या हुआ? वाई एक्सिस। तो अगला बेटा जेड ओ जेड डैश, ये हमारा क्या हुआ? जेड एक्सिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यहां पे अलग सीन हुआ, यहां पे स्पेस की बात है, यहां पे स्पेस की बात है, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब आपको लोकेट करना बहुत आसान रहेगा। और भैया बॉल हवा में, क्या प्लेन में नहीं है? सिंपल नहीं है कि यहां पे नहीं, हवा में भी हो सकता है, ठीक है, स्पेस में हो सकता है। तो मान लो बॉल यहां है, यहां कैसे पहुंचा होगा? एक्स में कुछ चला होगा, कुछ वाई में चला होगा और कुछ जेड में चला होगा। नहीं आया क्या समझ? एक्स में कुछ, वाई में कुछ, जेड में कुछ। आ गया ना? स्पेस में आ गया ना? नहीं आया क्या? एक्स में कुछ, ठीक है, वाई में कुछ, जेड में कुछ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ गया, स्पेस में आ गया। विजुअलाइज कर पा रहे हो? फिर ठीक है बेटा। तो अगर हम 3D की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, और 3 परपेंडिकुलर एक्सिस कितने प्लेन बनाते हैं? 3 प्लेन बनाते हैं। पहले 3 प्लेन बनाते हैं, ये बोल रहा हूं 3 प्लेन बनाते हैं, 3 प्लेन बनाते हैं बेटा, 3 प्लेन। भैया जी ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। वो प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करेगा उसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ये वाला, जैसे ये वाला प्लेन, अगर मैं एक पेज ले लूं, जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, आहा कतई जहर यार, आशी यार बता, तू नहीं होती तो बता मैं कैसे ध्यान रखता अपना। ये देखो रब्बा वाह, खींचेंगे लेक्चर को, अभी इंट्रोडक्शन टाइम लेगा ही लेगा, ठीक है। अगर नहीं फील करना है तो कर लो, फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। महसूस करो ना जो पढ़ रहे हो, मैं से प्यार करने लग जाओ। अब देखो बेटा, ये देखो, ये भैया एक ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन देखो, ये प्लेन है, ठीक है। इसमें ये वाला प्लेन बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंटेन कर रहा है। ये वाला प्लेन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये है पूरा। अब कैसे? ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये वाला पूरा क्या है? एक्स वाई प्लेन, आगे वाला, ठीक है, ठीक है, और ये पीछे वाला, ये पूरा एक्सटेंड होगा आगे से पीछे। समझ आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है बेटा। अब क्या है? ये वाई एक्सिस और ये क्या है? जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन क्या होगा? ये वाला प्लेन देखो किस किस को कंटेन करेगा? वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को। तो ये वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा? हमारा वाई जेड प्लेन बेटा। कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। नहीं आया क्या समझ? ये हमारा क्या होगा? वाई जेड प्लेन। समझ आ रहा नहीं आ रही? हमारा वाई जेड प्लेन, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली, अच्छा हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, ठीक है, हमारा एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। अच्छा जेड एक्स रह गया, एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, बात क्या है? ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन थोड़ा सा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन क्या होगा? ये वाला, समझ रहे हो? ये वाला प्लेन क्या होगा? जल्दी बताओ। जेड एक्स प्लेन, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बनते हैं इधर, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये लो महसूस कर लो, येलो वाला, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला, इसमें हमारा वाई एक्सिस आ रहा है और जेड एक्सिस आ रहा है, तो हमारा वाई जेड प्लेन है। और ये बेटा हमारी पिंकी है, देखो जो हमारी पिंकी में एक्स एक्सिस आ रहा है और क्या आ रहा है? जेड एक्सिस। तो पिंकी हमारा क्या होगा? एक्स जेड प्लेन। समझ आ रही है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अब लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली बेटा। यहां पे स्पेस डिवाइड होता है, प्लेन तो डिवाइड होता है, तो स्पेस देखो, स्पेस कितने खानों में बट गया। समझ आ रहे हैं? कितने खोपचों में बट गया बाबा, कितने खोपचों में बट गया। हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑक्टेंट बोलोगे। अबे क्वाड्रेंट मत बोल देना, क्वाड्रेंट 4 के लिए यूज होता है, ऑक्टेंट बोला जाता है यहां खानों को, ऑक्टेंट, ऑक्ट फॉर 8, गॉट इट? ओके, ऑक्टेंट, गॉट इट? ओके ग्रेट। नाउ लिसन, इट्स लाइक कि बेटा 2 मंजिला मकान है रे बाबा, 2 मंजिला मकान है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, जो ऊपर है ऐसे ग्राउंड फ्लोर में एक रूम 2 रूम 3 रूम
4 रूम, समझ आ नहीं है? तो 4 ऊपर 4 नीचे, कितने ऑक्टेंट बने जल्दी बताओ? 8 ऑक्टेंट बने हैं, 8 ऑक्टेंट्स। दिस प्लेन्स डिवाइड, ठीक है, स्पेस इंटू 8 ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स, ये आता है ना ऑक्टेंट के स्पेलिंग में, देखना ये आता है 8 ऑक्टेंट्स। चलो जो भी है, समझ आया नहीं है बेटा? समझ आया नहीं है? अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो। 2D में प्लेन बन रहा था, यहां पे सीधा 8 स्पेस का पार्ट बनता है जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। समझ आया नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां प्लेन बना है, ऐसी बात नहीं है। अब यहां भी प्लेन बना है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां 12 प्लेन बना है। समझ आया नहीं है? ओके चलो जो भी है, 12 प्लेन है। मतलब प्लेन तो 3 ही है ओवरऑल, पर 1 के 4 पार्ट हो गए ना, 1 के 4 पार्ट हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सब छोड़ो, कोई ना, आप सिंपल बात, कोई ना बेटा। अब यहां देखो, इसको ओरिजिन कहा गया बेटा, इसको क्या कहा गया जल्दी बताओ? ओरिजिन। अब कोई भी पॉइंट स्पेस में है बेटा, उसको कैसे लोकेट किया जाए भैया जी? कोई भी पॉइंट स्पेस में है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? स्पेस में मेरे बच्चे, इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, ठीक है। अब एक स्पेस में एक पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है बेटा, ये जो ब्लू पार्ट है, कैसे लोकेट करें? मान लो ये ओरिजिन है, ये क्या ओरिजिन, यहां तक जाना है कैसे भैया? कुछ एक्स में चलूंगा, कुछ वाई में चलूंगा और कुछ जेड में चलूंगा। कुछ यहां देखो, वही रखना बेटा, कुछ एक्स में, कुछ वाई में, कुछ जेड में। फील कर पा रहे हो? कुछ एक्स में, कुछ वाई में, कुछ जेड में, कुछ एक्स एक्सिस की ओर, कुछ वाई एक्सिस की ओर, कुछ जेड एक्सिस की ओर, ठीक है बेटा? ठीक है, यही चीज हुआ है देखो। तो कोई भी पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x, y, z। तो कैसे होगा? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, साफ सिंपल बात, ठीक है। तो x एक्सिस की ओर, अब देखो बेटा, अब मैं 3D में बनाऊं ना, 3D में बनाऊं तो यहां देखो, एक बोर्ड ले लेता हूं मैं आपके लिए, ये रामिनी बोर्ड बेटा। तो अच्छा देखो, अगर मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, साफ सिंपल बात, ये देखो, ठीक है, या सिंपली कह लो, जब मैं ऐसे बनाता हूं, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस दिखा रहा होता हूं। दैट इज ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ए पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस दिखाना है तो ये पीछे डॉटेड लाइन से, नेगेटिव कह रहा हूं, सो सॉरी, पॉजिटिव कह रहा हूं, सो सॉरी, नेगेटिव बोलना चाहिए। अगर मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस दिखाना है तो डॉटेड से, जिसमें वाई डैश बोल दूंगा, चलेगा बेटा? अगर मुझे नेगेटिव जेड एक्सिस दिखाना है तो इसे डॉटेड से, ठीक है बेटा? अगर मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस दिखाना है तो ऐसे 3D में आप विजुअलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए इन जनरल ऐसे भी बनाया जाता है। समझ आया नहीं है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, क्योंकि नोट्स में ना ये अवेलेबल नहीं होगा, मिनी बोर्ड वाला आता नहीं है ना। चलो कोई नहीं, यहां देखो, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। समझ आया नहीं है? ग्रेट, गुड। हाँ भाई, बहुत हुआ मजाक। यहां देखो, तो तुम्हें आया समझ? तो भाई P कोई पॉइंट है 3D में, उसका कोऑर्डिनेट x, y, z क्यों आएगा? क्योंकि भाई ओरिजिन से x एक्सिस में कुछ चलना पड़ेगा, यानी x आप x एक्सिस में चले, y के डायरेक्शन में देखो आप y चले, और z के डायरेक्शन में ऊपर कितना चले? z चले, आया ना? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x, y, z, ठीक है भाई। 2D में ऑर्डर्ड पेयर बनता था x, y, यहां पे ट्रिपलेट बनता है। यहां पे क्या बनता है? ट्रिपलेट, x, y, z। समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक चीज रुको, काहे घबरा रहे हो? इसका साइन भी अलग अलग लेंगे, टेंशन लो, साइन भी अलग अलग लेंगे। फॉर एग्जांपल साइन अभी देखेंगे ना, टेंशन ना लो, ये साइन पूरा। ओए भैया ये हमारा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में जाना चाहूं तो एक्स की ओर पॉजिटिव, वाई की ओर पॉजिटिव, जेड की ओर पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। पर मैं अगर सेकंड ऑक्टेंट में जाना चाहूं ओरिजिन से, तो एक्स की ओर नेगेटिव, वाई की ओर पॉजिटिव, जेड की ओर भी पॉजिटिव। एक चीज देखा, नेगेटिव पॉजिटिव, रट्टा मरवाते हैं, ठीक है। मैं रट्टा ना मरवाने वाला भाई, ना तो मैं कोई ट्रिक बताने वाला, ठीक है। तो मैं महसूस करवाऊंगा एक चीज, ठीक है। तुम कभी भी 3D वो बना सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एग्जामिनेशन हॉल में मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, और वहां से कर लोगे।
टेंशन नहीं लेने का रहे, टेंशन नहीं लेने का। चलो बेटा भैया जी, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये मानते हो नहीं मानते हो? अब ये हमारा क्या है? एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर पॉइंट पी का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स वाई प्लेन में, तो देखो क्या होगा। तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला पीएम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने, है ना, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो क्या है हमारा? ये क्या चीज था? ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट था। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर खींचूं किसी भी पॉइंट का, तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है यार। कहने का मतलब क्या है? यहां देखो बेटा, ये हमारा ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा क्या है? एक्स वाई प्लेन। देखो मेरे बच्चे, इसको पकड़ना था ना मेन। वैसे कोई भी एक पॉइंट पी है, कोई भी एक पॉइंट पी है, ठीक है, वो पॉइंट पी तक कैसे पहुंचा? एक्स एक्सिस में कुछ चला, ऐसे करो बेटा मेरे बच्चे, ऐसे। एक्स एक्सिस में कुछ चला, कुछ वाई एक्सिस में और कुछ जेड एक्सिस में। अगर उस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं एक्स वाई प्लेन में, किसमें? एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूं, तो एक्स वाई प्लेन में जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा, और क्या चीज था? जितना मैं जेड एक्सिस में चला। यानी अगर मैं किसी भी पॉइंट पी का, किसी भी पॉइंट पी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स वाई प्लेन में, तो जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। सिमिलरली अब देखो, अब मैं बात करूंगा किसकी? वाई जेड प्लेन का। ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस। तो हमारा बेटा ये वाला प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। तो पॉइंट पी था, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एक्स यहां से चला होगा, वाई यहां से, जेड यहां से, ठीक है। यहां से एक्स चला, ध्यान रखना, यहां से एक्स चला है, यहां से वाई और यहां से जेड। अब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई जेड प्लेन में, तो एक डिस्टेंस कितना होगा? जितना एक्स चला, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा भैया? अगर मैं किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन में खींचता हूं, तो हमारा क्या आएगा? जेड कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचता हूं ऑफ पी, ठीक है, ऑफ पी दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन एक्स वाई प्लेन, तो हमारा क्या आएगा? जेड कोऑर्डिनेट। क्या आएगा बेटा? जेड कोऑर्डिनेट। जेड को मैं ऐसे बनाता हूं ताकि दो और जेड में कंफ्यूजन हो, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं, किसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं, पॉइंट पी से खींचा गया और किस में खींचा गया? एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ बेटा। एक्स जेड प्लेन में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक्स जेड प्लेन में मतलब इस वाले प्लेन में, देखना इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पी का, ठीक है, वो हमारा क्या आएगा? वाई एक्सिस तो आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ही तो आएगा, मतलब वाई एक्सिस कह रहा हूं, वाई कोऑर्डिनेट ही तो आएगा। तो किसके इक्वल आएगा? वाई कोऑर्डिनेट के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। और ध्यान देना, एक और चीज लिखना पड़ेगा मुझे। कौन सा? आप बताओ। एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, वाई जेड होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन वाई जेड प्लेन, और ये किसके इक्वल आएगा? जल्दी बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट के। किसके इक्वल आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया, ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, कुछ चीजें मैं बोलना चाहता हूं, बच्चे। एक चीज जान के आपको काफी हैरानी होगी और काफी आप बोलोगे भैया कॉमन सेंस है, इतना तो पता है। तुम्हें 2D में एक कॉन्सेप्ट पता है बेटा कि एक्स कोऑर्डिनेट में ना y की वैल्यू 0 होती है और y कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बताओ। 3,0। y कोऑर्डिनेट 0 क्यों है भाई? क्योंकि आपको P तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से सिर्फ x डायरेक्शन में चलना पड़ा, y डायरेक्शन में ना तो ऊपर जाना पड़ा ना तो नीचे जाना पड़ा, तो 0 आएगा ही, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में, जैसे यहां देखो, यहां इसको P, इसे क्यों बोल दो, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x 0 होगा और y कितना होगा? -3। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ओरिजिन से Q पॉइंट में पहुंचना चाहते हैं तो सिर्फ आपको नेगेटिव y एक्सिस में जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपको x की ओर नहीं मुड़ना पड़ेगा, ना तो राइट हैंड साइड ना तो लेफ्ट हैंड साइड। समझ आया नहीं आया? ठीक है। तो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। गॉट इट? बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पे सिनेरियो होगा, यहां पे होगा,
यहां पे होगा, एक एक चीज बताया जाएगा, डोंट वरी। यहां प्लेन, पहले प्लेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेन की। भैया ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये हमारा क्या बेटा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक्स में कुछ चलेगा, वाई में कुछ चलेगा, जेड में ऊपर नीचे गया ही नहीं होगा। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा बेटा। अभी भी नहीं आया समझ? ये देखो, इस यहां देखो, इस प्लेन में है कोई पॉइंट इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स में चलना पड़ा, वाई में चलना पड़ा। अबे ऊपर नीचे थोड़ी जाना पड़ा, तो पकड़ा नहीं जा रहा। कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सॉरी, एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। एक्स में कुछ चला, वाई में कुछ चला, जेड में कुछ चला ही नहीं। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में कुछ पॉइंट है, तो ओरिजिन से आप वाई में चलोगे, जेड में चलोगे, एक्स में ना तो आगे जाओगे ना तो पीछे जाओगे। समझ आया? सिमिलरली अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं, कौन से प्लेन की बात करता हूं? एक्स वाई प्लेन की, तो बेटा उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करता हूं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मैं जेड एक्स प्लेन की बात करता हूं तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट वही लिखे हुए हैं, ध्यान दो। ऑन एक्स वाई प्लेन, अरे एक्स ढंग का नहीं लग रहा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट पी होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। समझ नहीं आ रहा क्या? अगर मैं बात करता हूं ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, तो बेटा कोई भी पॉइंट मान लो पी है, तो वाई जेड में क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, पर एक्स क्या होगा? 0, यानी एक्स 0 होगा, वाई कॉमा जेड। अभी भी नहीं आ रहा समझ? भी आ गया, एक एक चीज आ गया समझ। सिमिलरली यहां देखो, ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है बेटा। जेड एक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट पी है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? जल्दी बताओ। y 0 होगा, यानी x, 0, z। भाई यहां पे अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया ना, दुनिया के किसी भी कोने में समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहां ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बताओ। 0, 0, 0, x भी 0, y भी 0, z भी 0। सिमिलरली, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भैया, एक एक चीज मजा आ रहा है। ये तो कॉमन सेंस है, पर मैं अगर एक्सेस की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? एक्सेस की, कि कोई पॉइंट एक्स एक्सेस में ही है, तो एक्स में ही चला होगा भाई, ना तो वाई में चला होगा ना तो जेड में, सिंपल एक्स में चला होगा। तो एक्स एक्सिस में वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस में जेड और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जेड एक्सिस में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। कॉमन सेंस है, नहीं आया क्या समझ? अरे भैया साइन की बात करते हैं, किसकी बात करता है? साइन की, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन या साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट ऑक्टेंट्स। कितने ऑक्टेंट बनते हैं? 8। वेरी गुड बेटा, 8 ऑक्टेंट बनते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, ये एक्स है, ये y है, और ये क्या है? z। ये फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम विजुलाइज कर पा रहे हो? 1 2, ये देखो ना, ये खाने देखो ना बेटा, ये देखो। अगर मैं ये कर दूं तो ऐसे देखो, पता नहीं कैमरे में कितना ढंग से आ रहा है, पर तुम्हें प्रैक्टिकली, क्योंकि यहां तो अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, यहां तो अच्छे समझ आ रहा है, ठीक है। एक क्वाड्रेंट, एक आगे एक पीछे, दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। एक आगे एक पीछे, सेम, इधर इधर इधर, ठीक है। सॉरी, एक आगे एक पीछे, इधर इधर, फिर इधर इधर, एंड सो ऑन। 8 ऑक्टेंट है। चलो मैं पहले बता रहा हूं कैसे तुम काउंटिंग करोगे, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। यहां से शुरू होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। बच्चे मुझे एक बात बताओ, मुझे ये यहां दिख रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट है। अरे यार कलर गलत लिया हुआ है मैंने, क्या लगेगा? रेड। ये हमारा फर्स्ट है, और पीछे वाला हमारा सेकंड ऑक्टेंट है, उससे साइड वाला थर्ड ऑक्टेंट, और उसके आगे वाला फोर्थ ऑक्टेंट। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमारा फोर्थ ऑक्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 ऊपर है और 4 ही नीचे, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ। और इसका ये जो नीचे वाला होगा वो हमारा, इसका पीछे वाला और इसका नीचे वाला, सेकंड का नीचे वाला और फिफ्थ का पीछे वाला। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये हमारा होगा सिक्स्थ। आया ना बेटा? आया ना? फिर साइड वाला, थर्ड के नीचे वाला, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स्थ, थर्ड के नीचे 7th। तो जो थर्ड के नीचे उसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूं, ये हमारा क्या है? 7th। अब 7th को कैसे लिखते हैं? ऐसे, बढ़िया, ठीक है बेटा। और फोर्थ के नीचे ये वाला जो है, ये हमारा 8th है। अरे यार हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें तो ये पता भी, हम तो विजुअलाइज करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कतई कोई भी पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कैसे पहुंचा होगा, एक्स में कुछ चला होगा, एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे नेगेटिव जेड एक्सिस। तो कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कैसे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तीनों ही क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट पे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में देखते हैं बेटा, सेकंड समझते हो ना बेटा, यहां आ गया। अब यहां पहुंचने के लिए एक्स में पॉजिटिव नहीं चला होगा भाई, एक्स में चला होगा नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, जेड में पॉजिटिव। तो एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, जेड में पॉजिटिव, ठीक है। एमसीक्यू आता है, पहले बता रहा हूं, कोई कोऑर्डिनेट दे देगा साइन के साथ, एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दिया होगा, और एक दो का नेगेटिव होगा, एक दो मतलब एक का या दो का नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ होगा। बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, बहुत आसान है बेटा, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। कौन से ऑक्टेंट पे लाई करता है, डेफिनेटली, सो सॉरी यार, एक तो आदत पड़ी हुई है ना हमें भी कोड्रेंट बोलने की कौन से ऑक्टेंट पे लाई करता है, ठीक है, बढ़िया। सेकंड में बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ओए सेकंड में लाई कर रहा है क्या, सेकंड में लाई कर रहा है, ठीक है। कैसे पहुंचा सेकंड में, अरे भाई ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स के आगे जाएगा पीछे जाएगा, एक्स पीछे यानी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड गया है, और जेड ऊपर जा रहा है यानी पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया क्या समझ, ये देखो बेटा ऐसा सीन है। थर्ड देखो, थर्ड क्या था भैया, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। थर्ड में जाने के लिए देखो, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरे राइट हैंड साइड है, पर आपके लेफ्ट हैंड साइड है, समझ आ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव पर जेड पॉजिटिव, ये देखो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव पर जेड पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। फोर्थ में भी, और फोर्थ में था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फोर्थ में यहां लाई कर रहा है बेटा, यहां, ठीक है। तो ध्यान दो, एक्स तो पॉजिटिव ही ना क्योंकि यहां जाना है, तो एक्स पॉजिटिव पर वाई नेगेटिव और जेड भी पॉजिटिव। अरे यार अच्छे से देखो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां लाई कर रहा है बेटा, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। सिमिलरली फिफ्थ, ओए फर्स्ट के नीचे फिफ्थ था ना, फिफ्थ इधर है, यहां के लिए भैया एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, पर जेड क्या होगा, नेगेटिव, जेड नीचे जा रहा है ना क्योंकि ये देखो यही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सिक्स देखो ये वाला होगा, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। हाँ या ना बेटा, हाँ या ना मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अब ध्यान दो, सेवेंथ में ये था हमारा फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, यहां पे तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, सेवेंथ में तीनों नेगेटिव होता है। एर्थ वाला, एर्थ वाला, ठीक है, यही था ना, एर्थ यही था। एक्स नेगेटिव, अच्छा एक्स नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, नेगेटिव नेगेटिव लो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो एर्थ यहां पे है, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। कुछ लोग ना रट्टा मरवाते हैं। अब आप भैया ये सब तो ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे भाई, अगर थोड़ा सा भी हमारे में दिमाग, तीन पेन तो सबके पांच में होता है, तीन पेन सबके पांच में होता है, अगर भाई पेन भी ना मिले तो हाथ से काम चला लेंगे, और क्या है देखो इधर, ठीक है, हाथ से काम चला लेंगे। इसे एक्स लोगे आगे वाले को, इसे वाई और इसे जेड, ठीक, इसे एक्स मत ले लेना गलती से। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट में जाने के लिए एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। सेकंड में जाने के लिए यार एक्स उधर नहीं इधर जाना पड़ेगा, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। थर्ड यहां का ही होगा, समझ आ रहा नहीं यार, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, वरना रट्टा मारना तो भाई रट्टा मार लो यार, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। कई लोग रट्टा मरवाते हैं, रट्टा क्या मरवाते हैं देखो इधर, वो भी ठीक है, देखो कोई अपनी जगह गलत नहीं है, जैसा बच्चे को अच्छा लगे। यहां देखो, फिर उसके लिए टेबल तुम्हें बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ये अलग अलग ऑक्टेंट है, पहले से लेकर 8 ऑक्टेंट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, बचेगा एक पॉजिटिव। पॉजिटिव से शुरू करना है, एक से, दो नेगेटिव, फिर दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव। पॉजिटिव से शुरू, पॉजिटिव से एंड, और पॉजिटिव के बाद दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, ऐसे भी कर सकते हो तुम। समझ नहीं आ गया, समझ नहीं आ गया। यहां देखो बेटा, यहां अलग सीन हो जाता है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉजिटिव से शुरू करोगे, पर दो पॉजिटिव, फिर दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, ऐसे भी ठीक है। दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव। अभी भी नहीं आया समझ, आ नहीं आया, आ गया, वरना विजुलाइज कर सकते हो। मेरा भाई, मेरा तो काम है एक एक चीज बताना। अरे वो तो ठीक है, कहां गायब हो गया बताओ।
ये हमारा क्या था वे, सेकंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा 7 था ना, ये 7 था, तो 7 को लिखते हैं ऐसे, हमारा 8 था। चलो ठीक है। हाँ भाई यहां देखो, जेड में क्या करोगे, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। जेड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे आप, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। ध्यान दो इधर, पहले में एक्स कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव से शुरू पॉजिटिव से खत्म, तो पॉजिटिव से शुरू, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। वाई के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। जेड के लिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तुम याद कर सकते हो, पर भैया सीधे सर ने हमें महसूस करवा दिया, हमें लोड ना है याद करने की, बाकी मर्जी है। बताओ हाँ या ना, आ गया प्रश्न, आ गया प्रश्न। अब खेलेंगे, अब खेलेंगे। अब आपने देखो भाई, जो थोड़ा आपने टाइम दिया है ना, वो थोड़ा सा आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, और थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। अब आपको एग्जांपल 1 आपके एनसीईआरटी बुक का ही है भाई, ये फिगर दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है 2,4,5, तो पहले ऑक्टेंट में होगा, ठीक है, तीनों ही पॉजिटिव है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। अब यार P देखो कहां है, P देखो कहां है, और अब यार P ये चीज है, स्पेस में है, स्पेस में, क्योंकि 2,4,5, और F देखो, और अब भैया F पॉइंट एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। यार भाई F पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, अगर मैं बात करता हूं पॉइंट F की, पॉइंट F की, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा हुआ है और कुछ नहीं खींचा हुआ है, ठीक है, यानी एक्स जेड प्लेन में एक्स तो रहेगा रहेगा, जेड भी रहेगा रहेगा, पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स जेड प्लेन में, वाई 0 रहता है। समझ आ नहीं है। अच्छा P पॉइंट क्या था 2,4,5, तो ये क्या हो जाएगा 2,0,5, 2,0,5। द आंसर इज पॉइंट F, द कोऑर्डिनेट ऑफ F विल बी 2,0,5। प्लेन कौन सा है बेटा, XZ प्लेन है। XZ प्लेन में किसकी वैल्यू 0 होती है, जल्दी बताओ, Y की 0 होती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट दिस एंड दिस लाई। भाई एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, पक्का बोल रहा हूं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अरे X नेगेटिव है, X नेगेटिव है, Y पॉजिटिव Z पॉजिटिव, तो ऐसे बना के देखो, X नेगेटिव यानी पीछे क्या होगा, Y पॉजिटिव यानी राइट साइड, और Z पॉजिटिव यानी ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट, ऊपर फर्स्ट नीचे इधर सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ है, सेकंड। बस अब इस छोटे से चीज के लिए पूरा टेबल बनाओगे तो बेवकूफी है भाई, साफ सिंपल बात, ठीक है। और अब भैया X नेगेटिव Y पॉजिटिव Z नेगेटिव, साफ सिंपल बात, X नेगेटिव है पीछे, Y पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, Z नेगेटिव है नीचे, तो नीचे वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 6th क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। समझ आया नहीं आया, फिर यार सच बोलना महसूस हुआ नहीं हुआ, 6th ऑक्टेंट मतलब ऑक्टेंट। अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलो यहां देखो अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। आप अच्छी ये बेटा आपके 11.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तक दिया मैंने, कोई नहीं बेटा। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होता है, x, 0,0। बहुत बढ़िया। अगला, अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। 0 रे बाबा 0। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, x, 0, z, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके एक्सरसाइज का भाई वन शॉट प्रिपेयर करते टाइम ना हम दिखावे जैसा कुछ कंटेंट डिलीवर करना नहीं चाहते, तो मैं कोशिश करता हूं, बाकी आप सजेशन दे सकते हो, मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा बेटा। हम कोशिश करते हैं कि वन शॉट के बाद बच्चा ना एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जांपल भी क्लियर हो, और एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। 1-2 डाउट होगा तो कर ही लेगा या कमेंट करेगा तो हम बना देंगे वीडियो उसकी। तो वन शॉट में वो भी होता है कि पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, एमसीक्यू कैसे आते हैं वो भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो यार ये वन शॉट है, इसमें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, भाई पढ़ लो फिर कहीं और से अगर पढ़ना है तो। देखो इधर फर्स्ट पॉइंट क्या था, द एक्स एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन। यहां क्या समझ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अरे बाबा जो पी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी एक्स, वाई, 0 फॉर्मेट का होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ओके। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा, आ गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ गया बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, पॉइंट दिस लाई इन विच क्वाड्रेंट। अबे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, इन विच ऑक्टेंट।
एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। सेकंड में गया, कहां गया रहा, सेकंड में तक से टिक क्या आगे बढ़े। इतने घटिया क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में भाई। आपको पता होगा कि प्लस वन का ना, प्लस वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे नेट, पूरे गूगल वगैरह में। इतने सारे बच्चों से 1 साल 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके दिसंबर के फाइनल के, तो ये एमसीक्यू वगैरह मैं बनाता हूं, वन शॉट जब भी बनाता हूं या जो भी कंटेंट लेके आता हूं, तो बहुत मेहनत लगता है उसमें, बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, सो भाई अगर थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना चाहते हो ना, तो तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। पॉइंट -2, 3, -4 लाई इन विच ऑक्टेंट। अरे भैया जी, एक्स भी नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड भी नेगेटिव है, तो भैया जी ध्यान दो भैया जी। ऐसे करना है मर्जी आपकी, जैसे मर्जी वैसे करना है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स नेगेटिव यानी पीछे आया होगा, वाई पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड गया होगा, जेड नेगेटिव यानी नीचे गया होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 6th क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैं क्वाड्रेंट बोल रहा हूं 3D की बात हो रही है तो ऑक्टेंट है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, कौन सा ऑक्टेंट हुआ, 6th ऑक्टेंट हुआ, बहुत बढ़िया। अगेन मैं बोल रहा हूं, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो कैसे यार, अगर तुम पूरा टेबल ड्रॉ करोगे और शॉर्टकट याद करके, तो भाई वो मूर्ख है। अगर तुम 10 सेकंड के क्वेश्चन को आप 1 मिनट दे रहे हो तो गलत कर रहे हो आप, 10 गुना 6 गुना ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा नाउ लिसन, दोबारा मैं बोल रहा हूं, क्या देखो बेटा, कैसे किया था मैंने, ऐसे ना, ऐसे तो हाँ ठीक है, कोई नहीं। एक्स क्या है, नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव है तो आगे नहीं जा सकता बल्कि पीछे आएगा। वाई क्या पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड क्या होगा, जेड क्या नेगेटिव यानी नीचे क्या होगा। तो यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th लाई करता है, समझ में आएगा। द आंसर इज 6th क्वाड्रेंट। अगला भाई, अगला, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट आर रिस्पेक्टिवली 0,0 बेटा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। बहुत बढ़िया, ये ऑलरेडी यहां आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इफ अ पॉइंट इज ऑन जेड एक्स प्लेन, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, देन इट्स कोऑर्डिनेट विल बी वाई वाला 0 होगा, वाई वाला 0 होगा। आंसर क्या है, सी। घटिया क्वेश्चन है बिल्कुल। आ गया भाई, अगला टॉपिक आ जा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भाई 10th क्लास में, ठीक है, ऑलरेडी तुमने ड्राइव किया हुआ है, फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, 2D में ड्राइव किया है, पर यहां 3D आ जाएगा बेटा, यहां क्या आ जाएगा बेटा, 3D आ जाएगा। 3D में जस्ट एक कोऑर्डिनेट एक्स ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, जी एक्स था, वाई था, और यहां जेड भी आ जाएगा। तुम्हें पर आदत है ना इसे एक्स लेने का, इसे वाई लेने का और इसे जेड लेने का, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जैसे 2 पॉइंट है, एक भैया ए है 3D में, समझ आ रहा है नहीं यार, एक ए यहां का है, बी यहां का है, इन दोनों को मिला रहे हो। ठीक है, तो ए क्या है, x1, y1, z1। भैया जी बी है, बी क्या है, x2, y2, z2। और ए बी डिस्टेंस मैं चाहता हूं अभी ड्राइव करवा दो, पर ड्राइव कर लिटरली मैं ड्राइव नहीं करवाना चाहता, इसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10th में तुमने ड्राइव किया हुआ है। बिल्कुल याद है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस फॉर्मूला वो करते हो आप। चलो थोड़ा आपने ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अरे भाई 2D में 10वीं तक यही पढ़ा हुआ था, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट नहीं हुआ करता था, जेड आ गया तो सिंपली क्या ऐड हो जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। है ना बेटा, है ना मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ग्रेट। अब भाई साफ सिंपल बात, कोई भी पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट है P, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। अरे ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन क्या होता है, 0,0,0, और ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, यानी OP क्या होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P x, y, z फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा बेटा, साफ सिंपल बात। भाई रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज x माइनस 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर। नहीं आएगा समझ, ठीक है, y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर, और z माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर। भैया कॉमन आंसर, भैया ये क्या पढ़ा रहे हो आप। चलो इट्स ओके, एग्जांपल 3 आ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। हदार P Q फाइंड आउट करना है बाबा, एक बार फॉर्मूला लिखो बस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, साफ सिंपल बात। अब भाई जो पहला पॉइंट है ना, जो पहला पॉइंट है वो क्या होता है, x1, y1, z1 ले लिया करो पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या ले लिया करो, x2, y2, z2 ले लिया करो। ठीक है ना बेटा, दूसरा वाला ये हो गया, साफ सिंपल बात। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी -4 -1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया भैया। y2 माइनस y1, अच्छा y2 1 है और y1 माइनस y है, तो -4 में का और सॉरी -3 है, चलो दो भैया, y1 क्या है -3, तो भैया -4 में का और एक खुद -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां गलती मत करना प्लीज। भैया जी z2 कितना है 2, z1 कितना है 4। नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा समझ, बहुत बढ़िया।
भैया जी -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +25, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आ जाएगा √45 यूनिट्स। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, या इसे आप सिंपल 3√5 यूनिट्स लिख सकते हो। समझ आया नहीं आया, बाहर आ जाएगा ना रूट से, तो दिक्कत वाली बातचीत, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, 5 3 3, ठीक है, 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर और 5 अंदर, कोई शंका नहीं। अगला क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट P Q एंड R आर कोलिनियर। अबे कोलिनियर पॉइंट्स की खासियत होती है, पहले बता रहा हूं, कोलिनियर पॉइंट्स की खासियत होती है, कोलिनियर मींस दैट इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है मेरे बच्चे। यानी मुझे एक बात बताओ, P है, Q है और R है, ये तीनों एक ही लाइन में कब लाई करेंगे बताओ मुझे, जब किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो। देखो PQ इतना है, QR इतना है और PR इतना है, डेफिनेटली PQ प्लस QR क्या है PR, तो पहले आपको निकाल लेना चाहिए PQ, QR एंड PR। और आप देखो क्या किसी दो साइडों का सम तीसरे साइड के इक्वल है क्या, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। PQ निकालते हैं भाई, PQ निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर दैट इज 1 - -2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे 1 - -2 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 - 3 तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, Z2 - Z1 यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 9 1 10 14 √14। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, वेरी गुड। PQ आ गया, QR देखते हैं बेटा, QR देखते हैं, QR। अब QR में इन दोनों को लेना है, x2 - x1 7 - 1 6 का स्क्वायर, ठीक है, 0 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, -1 - 3 -4 का स्क्वायर। थोड़ा मैं तेज कर रहा हूं, चलेगा ना भाई, ठीक है। और अभी जी 36 हो गया, 36 और ये आ जाएगा 4 40 56 आ रहा है, और 56 देखो कुछ बाहर बुहर बनता है तो 2 करोगे 28, अरे भाई साहब मजा आ गया, 2 करोगे 14 और 14 से 1 आ जाएगा, चलो अरे वही 2 और 7 ना, बात एक है, 2 बाहर और रूट के अंदर 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया जी हमारा PQ हो गया, हमारा QR हो गया, और हमारा अब क्या रहता है PR। तो भैया PR निकाल लो, PR निकाल लो भैया, RP बोलो PR बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता बच्चे, PR PCR 7 - 2 9 हो जाएगा भाई, ठीक है, 0 - -3 सॉरी 0 - 3 ठीक है, 0 - 3 -3 -1 -5 -6 का स्क्वायर, है ना बच्चे, है ना, ओके। ये कितना हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36, तो कितना हो गया 126, 126, क्या गलत बोला मैं, नहीं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, 2 से करोगे 63, 3 से करोगे बेटा 21, 3 से करोगे 7, 7 करोगे 1, तो इसका तो पेयरिंग हो गया, यानी 3 3 क्या आ गया बाहर, मतलब सॉरी 3 3 बन के 3 बाहर आ गया, है ना, 2 हो गया, और 2 7 जा 14 रूट के अंदर रहेगा, हाँ या ना बेटा, ईमानदारी से बताओ हाँ या ना। अब इतना तो क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, साफ सिंपल बात, ठीक है, इसे अच्छे से हमने समझा, सेम अप्लाई किया यहां पे, ठीक है। नाउ लिसन भैया जी, मुझे एक बात बताना मुझे एक बात बताना, इन दोनों को जोड़ो, 1√14, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 √14 2 √14 3 √14, यानी अगर मैं PQ को ऐड करूं किसमें QR में, करके देखते हैं PQ है √14, ये हमारा 2 √14, तो कितना आ गया 3 √14, और 3 √14 ही तो क्या है हमारा PR है, बहुत बढ़िया। देयरफॉर ऐसा कब होगा जब तीनों क्या होंगे कोलिनियर, देयरफॉर PQ एंड R आर कोलिनियर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से, समझ आ नहीं है कतई जहर, शाबाश शाबाश। अब देखो भाई एग्जांपल 5, आर द पॉइंट्स A B एंड C आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स मानोगे यार, 3 मार्क्स। मैंने कई क्वेश्चन पेपर देखे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि 3 वर्टिसेस दे दिए, बोला शो करो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, आइसोसेलेस शो करो कोई 2 साइड इक्वल होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल शो करो तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ओवरऑल डिस्टेंस फार्मूला पे, ओवरऑल किस पे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला पे, समझ आ रहा नहीं आ रहा मेरे बच्चे, इतना आसान कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है। टफ मान रहे हो तो भाई आपकी गलती है, टफ मान रहे हो तो आपकी गलती है, ठीक है, सीधे सर से पढ़ो ना तो तुम्हें पता लग जाएगा, टफ कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरा एक ही चीज है कि मेरे लेक्चर्स को देखना है तो भाई मैं इतना हवा में नहीं उड़ा सकता या कुछ कम नहीं बता सकता आपको मैं। कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, बिकॉज है ना मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, आपको पता है, कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं भैया बहुत हमने वन शॉट देखे, या तो कई टॉपिक्स मिसिंग होता है फिजिक्स वगैरह के, या तो न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं, या तो वो नहीं करवाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, पर ऐसा नहीं है भाई,
कोई बात नहीं, बाकी वीडियो 1.5 घंटे की दिखेगी तुम्हारी, 1.5 घंटे में 100 मिलियन व्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, खुशी है भाई उस चीज का, ठीक है। पहले हमारा 3-3.5 घंटे का व्यू आए, हमारे 100 व्यू आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3-3.5 घंटे का वीडियो बने, ठीक है। 100 व्यू आए चलेगा, पर वो जो 100 बच्चे हैं एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करेंगे, हाँ सर ने पढ़ाया है, सर ने अच्छा पढ़ाया है, क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं, थ्योरी बन रहा है, सारे डेरिवेशन हुए हैं, सारा चीज हुआ है, बहुत बढ़िया, वो चीज होना चाहिए और कुछ नहीं। आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओह माय गॉड, अरे यार राइट एंगल ट्राइंगल, अरे यार ये भी सी है, रब्बा भाई ये भी सी है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, वी आर गारंटेड अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, यानी कोई एक साइड जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वो बात की बात है, पहले साइड तो निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो पहला अपन निकालने जा रहे हैं क्या बेटा, ए बी, क्या बेटा ए बी साइड निकालने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अगला क्या है 30 माइनस 9 21 का स्क्वायर, ये तो काफी बड़े स्क्वायर आने वाले हैं, चलो कोई नहीं, भारी लग रहा है पर लगने नहीं देंगे हम। वैसे बताऊं इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकता हूं मैं, बहुत प्यार से, बिलीव मी। आप सोच रहे हो 7 का स्क्वायर निकालो, 14 का स्क्वायर निकालो, 21 का स्क्वायर निकालो, सबको ऐड करो, प्लीज ऐसा मत करो, 7 कॉमन है, 7 स्क्वायर कॉमन लो प्लीज बेटा, 7 स्क्वायर कॉमन लो, ऐसे मत करना। 7 स्क्वायर बाहर गया, यहां 1 बचा, ठीक है। यहां पे 14 इज लाइक 7 इंटू 2, तो 7 स्क्वायर बाहर गया तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 21 इज लाइक 7 इंटू 3, 7 का स्क्वायर बाहर गया तो 3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और अब भैया जी 7 का स्क्वायर, ये इसका तो स्क्वायर है और एक कॉमन भी है, तो स्क्वायर से रूट कर देगा ये बाहर, रूट के अंदर क्या बचेगा जल्दी बताओ, 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ गया 7 रूट 14, इतना आसान नहीं आ गया समझ, बहुत बढ़िया। हमारे पास ए बी आ गया बेटा, हमारे पास ए बी आ गया, हमारे पास बी सी देखो बेटा, बी सी देखो मेरे बच्चे, अब बी सी, तो ये बी हमारा और ये क्या है सी, तो x2 माइनस x1 यानी 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। माइनस 41 माइनस 20, अरे भाई माइनस 61 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो, राइट और रॉन्ग। 5 माइनस 30, तो 5 माइनस 30 माइनस 25 का स्क्वायर। तो आप सोच रहे हो 5 कॉमन ले लोगे, नहीं आएगा भाई, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ, 5 यहां है, 5 यहां है, पर यहां नहीं है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऐसा ना होने वाला, इसको तो करना पड़ेगा, इसको तो करना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं भैया जी, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 61 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी, 61 का स्क्वायर निकालो यार जल्दी, 3721 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। 25 का माइनस 25 का प्लस 25 मतलब प्लस हो जाएगा एंड 625 हो जाएगा, ये बच्चे को पता है। अच्छा ऐड करके कितना आ रहा है बेटा, ऐड करके कितना आ रहा है, ऐड करके बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ऐड करके 225 5 10 12 4 5 7 1 ऐड करके आ रहा है रब्बा वाह। और जब आप इसे रूट से निकालेंगे कितना आ रहा है, अब आप रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं, पर बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें साइडों का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो रूट से बाहर निकालने की जरूरत है नहीं एक्चुअली इसे, ठीक है। इसे भी नहीं थी जरूरत बाहर निकालने की, पर मैं एक ट्रिक बता रहा था कि ऐसा आप कर सकते हो, समझ आया नहीं आया। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अगला क्या है बेटा ए सी, ए सी, तो x2 माइनस x1 यानी 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ए और सी को देखो ना यार, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22, बढ़िया भैया। अगला माइनस 41 माइनस 6 माइनस 47 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, शाबाश। 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर, भैया जी साफ सिंपल बात, 22 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 484 आएगा, 484 आएगा, आया ना, बहुत बढ़िया। 47 का स्क्वायर करो जल्दी करो, इसका तो पता है 16 आ जाएगा, 47 का स्क्वायर बोलो 2 47 का स्क्वायर 2209। अब यदि हम इसको ऐड करें कितना आएगा जल्दी बताओ, 2709। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं भैया जी। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले अपन ए बी का स्क्वायर करते हैं बेटा, ए बी का स्क्वायर। वैसे तो आप इसको रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, ठीक है कोई बात नहीं। अगर रूट से बाहर निकाले तो दोबारा स्क्वायर कर दो इसे, यानी 7 रूट 14 का स्क्वायर करोगे तो ये 49 इंटू 14 आएगा, मल्टीप्लाई करना जल्दी करो, जल्दी करके बताओ ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा 686। अरे बीसी स्क्वायर भी कर दो भाई, यहां पे देखो, अच्छा वो हमने रूट से बाहर नहीं निकाला रहा है बीसी को, बीसी यहां तक था बीसी, ठीक है। और अब बाबा 4571 रूट के अंदर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, कितना आ जाएगा 4571। अगला बेटा एसी, यानी एसी का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा
2709। अबे स्क्वायर से रूट कट देगा। अब ध्यान दो, इन दोनों को ऐड करके देखना बेटा, इन दोनों को ऐड करके देखो आ रहा है क्या। तो भैया जी हमें देखना है कि क्या ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल है या नहीं। सो उसके लिए दो साइडों का स्क्वायर का सम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सबसे बड़े वाले के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके देखो बेटा। दैट इज नाउ अपन क्या करने वाले बेटा, वी आर गोइंग टू ऐड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 5 यानी 15 395। क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर एबीसी इज नॉट अ राइट एंगल्ड। नहीं आ रहेगा समझ, नहीं आ रहेगा समझ। अगर इक्वल आ जाता तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाता, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता। नहीं आया तो नहीं है। आगे चलते बेटा, अगला क्वेश्चन आगे भाई। एग्जांपल 6 जैसा क्वेश्चन आप मिसलेनियस में भी पाओगे और एक्सरसाइज में भी पाओगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर वेयर A एंड B आर पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये वाला पॉइंट हमारा बेटा A है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बेटा B है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करना है, या इक्वेशन फाइंड आउट करना है सेट ऑफ पॉइंट P का। अच्छा, पॉइंट P 3D में मान लो x, y, z है, तो P पॉइंट कहां से कहां तक हो सकता है, जहां भी वो विचरण कर सकता है तो क्या बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या एलिप्स में मूव करेगा, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो सारी चीजें। तो जो हमारा इक्वेशन आएगा वो x, y, z फॉर्मेट में ही आएगा। परंतु जो एक P पॉइंट है, जो P पॉइंट है वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कि पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, और A इतना दिया हुआ है और B इतना दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो आप पीए निकालो। क्या निकालो जल्दी बताओ, पीए अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो p और a को देखो बेटा, p हमने क्या माना x, y, z, तो यहां लिख लेना लेट p इज x, y, z। यहां पे लिख लेना शुरू करने से पहले। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो p a का मतलब क्या हुआ, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, y माइनस 4 का स्क्वायर, z माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, P आ गया। सिमिलरली भी आज हम क्या निकालेंगे, P भी। तो P और B को देखो, अब इसको देखना है, सॉरी बच्चे, P और B को। ठीक है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। नाउ लिसन, x2 की जगह x है पर x1 की जगह -1 है, तो x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस फॉर्मूले का और खुद -1 है यार। ओके, y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 का स्क्वायर, और सिमिलरली यहां हो जाएगा z प्लस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। देयरफॉर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, 2k स्क्वायर के इक्वल है। पीए इतना है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। बढ़िया बड़ा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लग सकता है आपको, पर घटिया क्वेश्चन है भाई। क्या है, एक पॉइंट P है, ठीक है, तो जो सेट ऑफ पॉइंट P है वो उसका इक्वेशन निकालना है और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बस। तो P को मान लो x, y, z, जो इक्वेशन आएगा वो x, y, z के फॉर्मेट में ही आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बढ़िया। प्लस पीबी स्क्वायर, तो पीबी स्क्वायर, ये पीबी इतना है, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज x प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, z प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। बढ़िया भैया, कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या, नहीं है भाई, ओपन तो आपको करना ही पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना बच्चे, या भी z माइनस 5 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab, y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये a प्लस बी लगेगा इधर, तो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं इधर, सॉरी, ये a रह गया था ना, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 2ab यानी 14z इज इक्वल टू बेटा 2k स्क्वायर। बढ़िया भैया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है।
हर जगह 4 में से लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ यहां और यहां लगा है, बढ़िया, तब सही है, बाकी गुड। भैया जी एक्स स्क्वायर है कहीं और? हाँ भैया है तो सही, एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा और ये ले लेते हैं भैया जी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या रहा बाबा, जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर कितने, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। एक्स वाला टर्म देखो, अब एक्स वाला टर्म देखो, -6x प्लस 2x तो आएगा -4x, वाई वाला -8y -6y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं -14y। जेड वाला टर्म देखो बेटा, -10z प्लस 14z तो +4z आएगा, हाँ ना मेरे बच्चे, शाबाश। 9 और 16 कितना होता है, 25 50, ठीक है, 51 60 और 49 109 बेटा, 109 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। यार अगले केस में देखो आप सोच रहे होगे 2 कॉमन लेके भी काट देता, गलत है, ये इसने काम खराब कर दिया। 2 हर जगह से कॉमन आएगा, इससे कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे वेरिएबल वाले टर्म है, ठीक है। एक काम कर सकते हो आप, एक काम कर सकते हो भैया, प्लस और हमारा क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहां पे 2k स्क्वायर है -109, ये आपका फाइनली क्या है आंसर, यही तक छोड़ दोगे और क्या, कोई दिक्कत वाली बातचीत है? आसान बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, शाबाश भैया, मजा आ गया। अरे बताओ मजा नहीं आया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एमसीक्यू फॉर्मेट का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 0,0,0। भाई मैं जा रहा हूं, हद है, अरे यार हद है, बताया था ना मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा। रूट के अंदर x की जगह 3 है, y की जगह 4 है, 5 है। अब आप बोलोगे भैया क्या घटिया क्वेश्चन करवा रहे हो, बेटा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यकीन नहीं है तो देख लो, ठीक है। ये कितना जगह 9 16 25 कितना जगह रूट 50 यूनिट्स, रूट 50 यूनिट्स, आंसर इज ए, आंसर इज ए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भैया, आगे बढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। भैया इस पॉइंट को मान लो ए है, इस पॉइंट को मान लो क्या ए, और ए पॉइंट मान लो क्या भैया बी है, तो एक ऐसे पॉइंट का इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट जितना ए से दूर है उतना ही बी से दूर है। अरे देखो ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसे नाम भी दे देते हैं, इसे पी नाम दे देते हैं, पी दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। प्रश्न क्या है बेटा, पी जितना दूर ए से है उतना ही दूर बी से रहा बाबा, पी जितना दूर ए से उतना ही दूर बी से रहा बाबा। नहीं आया क्या समझ? आ गया भैया, आ गया, बढ़िया, ग्रेट। यानी पी ए इक्वल होगा किसके रहे, पी बी के। यार पी ए बोलो, पी ए बोलो, ए पी बोलो, बात क्या है सेम, पी बी बोलो, बी पी बोलो, बात क्या है सेम। अच्छा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पी ए के केस में x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर, पी बी बेटा, पी बी, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, x माइनस 3 का स्क्वायर, बढ़िया, y माइनस 2 का स्क्वायर, और भैया यहां तो -1 है तो z माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा। अरे स्क्वायरिंग बहुत साइड लिख लेना, स्क्वायरिंग बहुत साइड, ठीक है, बढ़िया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आया ना? यहां भी लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अरे वाह, तब आ गया, नहीं आ गया समझ? आ गया, ग्रेट, कतई जहर। भैया जी एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, काम 25 हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, कतई जहर, शाबाश। 4 से 4, आहा बेटा सेम साइन है बिल्कुल, शाबाश मेरे लल्ले। 9 से 9, आहा 9 से 9, क्या -4y से -4y, 1 यहाँ है 1 यहाँ है। अरे भाई साहब कहां बचा, पहले चिल आउट करो रे, बचा क्या? हो भाई लेफ्ट हैंड साइड सिंपल, क्या बचा -2x, राइट, खानदान मिट गया इनका। सॉरी कौन चीज ओए पोता रह गया इसका, देखो -2x -6z, बढ़िया, वहां पे -6x प्लस 2z, आहा भैया कतई जहर, स्वाद आ गया भैया, आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा इन सबको इधर ले आओ बेटा, -2x यहां के प्लस हो जाएगा तो +6x कितना हो जाएगा 4x, यहां के प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -4z,
ये माइनस होगा ना यहाँ के, -8x होगा। तुम मुझे बता रहे हो क्या कर रहे हो? सॉरी है बस बेटा, +2z यहाँ के -2z, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8z इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके वहां भेज दो भाई, तो x -2z इक्वल टू 0। चाहे आंसर आप ऐसे दो, चाहे आप आंसर ऐसे दो कि -2z वहां क्या होगा +2z। बात क्या है बच्चे, सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। घटिया क्वेश्चन है, टक से कर लोगे, साफ सिंपल बात। अब इसे होमवर्क, और मुझे भाई कमेंट में बताना इसका आंसर सही आया या नहीं आया। पहले खुद करोगे, सब कुछ ज्ञात तेल लेना, आंसर ना देखना बिल्कुल, पहले करोगे, खुद सॉल्व करोगे, फिर आंसर मैच करना है आपने, ठीक है यार। देखो साफ सिंपल बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P क्या मान लेना, पॉइंट P क्या मान लेना, x, y, z। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B, दैट इज P का दूरी A से और P का दूरी B से, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 10 यूनिट्स के इक्वल है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आपने मेरा लेक्चर कॉनिक सेक्शन का देखा होगा, जब कॉनिक सेक्शन के सारे फॉर्मूले करवा रहा था, तो रूट वाला यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले एक को वहां भेज के करना पड़ेगा। मुझे बताना किस किस को दिक्कत आई, एंड डेफिनेटली कुछ टाइम के अंदर आंसर अपलोडेड होगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक होमवर्क तो बनता है भाई आपको, एक होमवर्क आपको बनता है। आ गया भाई, आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, बोथ A एंड B। वो देखेंगे भाई। मुझे एक बात बताना, वो ट्रायंगल भी है, कोलिनियर भी है, तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे गलत। या तो लाइंस कोलिनियर हो सकते हैं, अगर कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ट्रायंगल होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे। समझदार नहीं आ रहा है, कोलिनियर बनाएंगे तो ट्रायंगल नहीं होंगे ना। ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ठीक है। तो या तो दो ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचा है, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देख लेता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PQ निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा बेटा, PR। तो पहले अपन निकालते हैं PQ। क्या निकालते हैं बेटा, PQ। x2 - x1 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा बेटा -8 का स्क्वायर, बढ़िया। अब यहां करो, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64 बेटा। ये हो गया 80 और 80, 116। अब यहां स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत है क्या? ओके, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं। पहले निकालो, हमने PQ निकाला, और हम क्या निकालेंगे अब, QR। QR के लिए बेटा, QR के लिए बच्चे 6 - 2 कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। 10 - 2 12 का स्क्वायर, और आ जाएगा 16 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा आपको ओखा लग सकता है, 4 कॉमन ले लूं। मैं सच बताऊं, इसका आसान तरीका बता दूं, इसका आसान तरीका बता दूं, और करके, इसका आसान तरीका, एक काम करो, और वाला सीन करते थे, सेम चीज का। बड़ा ये चीज नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। और 4 यहां कॉमन नहीं है, पर 2 कॉमन है तीनों में, देखो तो बाहर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ भैया। एक काम करो, यहां से 2 कॉमन लो, मतलब 2 का स्क्वायर। अरे यहां क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, -4 का स्क्वायर। भाई साफ सिंपल बात, 2 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर से रूट कर देगा, हाँ या ना। -2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा बेटा 16। अच्छा 25 29 हो गया, 2√29। और इसे थोड़ा वो करके देखो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देखो, ठीक है। जब आप 2 से करोगे ना बेटा, 58 आएगा, 2 से करोगे तो 29 आएगा, तो 2 2 29, 2 बाहर आएगा और रूट में 29। तो तुम्हारे पास ये तरीका भी है और ये तरीका भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भाई इसमें तो मैं वही करने वाला हूं, 4 कॉमन है भैया। अरे 8 को लिख सकते हो 2 × 4, 4 स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। अच्छा 12 कैसे लिखा होगा, 4 × 3, 4 स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर। और यहां क्या बचा, 4 का स्क्वायर। नहीं बचा गया, 4 का स्क्वायर बाहर रूट से, अरे 16 नहीं 4 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा, सिंपल, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और आ जाएगा 16, 4√29, 4√29। अब अपन क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, PQ हो गया, QR हो गया भैया जी, PR क्या, तो P और R को देखो बेटा, P और R को देखो। 6 - 2, 6 - 2 4 का स्क्वायर, 10 - 4 6 का स्क्वायर, और 14 - 6 8 का स्क्वायर, बढ़िया। अब यार यहां भी ना मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं, जल्दी बताओ। वही चीज है, 2 स्क्वायर कॉमन लो या इस तरीके से, पर जिस तरीके से आप देख सकते हो
कि पी आर जो है वही चीज क्या है, पी क्यू, बस माइनस में। अबे स्क्वायर कुछ फर्क थोड़ी ना डालता है, तो इसे सॉल्व करने के बाद भी क्या आएगा, 2√29। अरे मैं क्या बोल रहा हूं यार, जो -4 का स्क्वायर है 16, ये सब आया, वही तो इसका स्क्वायर करके ही आएगा, रकम तो अंदर सेम बनेगा ना। तो जितना पी क्यू है उतना ही क्या है, पी आर। भाई साहब यहां देखो, पी आर कितना है, 2√29, पी क्यू कितना है, 2√29, और दोनों को ऐड करना 4√29। यानी दो साइडों का सम जब तीसरे के इक्वल हो जाए तो कोलिनियर होता है। क्या होता है बेटा, कोलिनियर। द आंसर इज बी। बेटा ट्रायंगल की एक खासियत है, ट्रायंगल बनाने के लिए ना दो साइडों का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जब कभी भी दो साइडों का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ऑलरेडी हमने किया ना क्वेश्चन इस पे, ठीक है। ओके सो नाउ अब यहां देख सकते हो आप, ठीक है, पी क्यू प्लस पी आर दैट इज 2√29 प्लस 2√29। अबे कितना आ जाए, 4√29, यानी किसके इक्वल आ गया, क्यू आर के इक्वल हो गया। देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना बेटा, आसान है सब कुछ, सब कुछ बहुत आसान है भैया, सब कुछ बहुत आसान है। आ गया भाई, आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना पीवाई क्यू में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस। बेटा मेरे बच्चे, अगर वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट, जैसे यहां देखो ना, यहां देखो बेटा, कहां गया, ये देखो, थोड़ा सा महसूस करो बेटा, थोड़ा सा महसूस करो भैया। पी है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये एक्स ऐसे चला, वाई ऐसे, जेड ऐसे चला, ठीक है। अगर उसका परपेंडिकुलर तुम वाई एक्सिस में खींचोगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस में जब आप खींचोगे तो वाई वाला ही रकम रह जाएगा, ठीक है, एक्स वाला 0 हो जाएगा, जेड वाला 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, एक्स में एक्स चला, एक्स में इधर एक्स चला, इधर वाई चला, इधर जेड चला, और इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में खींचो, ये वाला पॉइंट है। और वाई में क्या होता है जल्दी बताओ, वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी वाई सिर्फ होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहे तुम ऐसे 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 जाके परपेंडिकुलर खींचो या ओरिजिन से सीधा वाई की ओर जाओ, बात क्या सेम। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए तुम ऐसे भी जा सकते हो, ना तो तुम एक्स की ओर गए, ना तो तुम जेड की ओर गए, समझ आया नहीं है, तो सेम वाई की ओर पर उतना ही चले तुम, समझ आ रहा नहीं आ रहा। यानी एक्स एक्सिस में कौन कौन 0 होता है, एक्स एक्सिस में कौन कौन 0 होता है, तो वाई एक्सिस में एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट जो वाई एक्सिस में आएगा बेटा, उसमें एक्स वाला 0 होगा और कौन 0 होगा, जेड वाला, पर वाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये मान लो ये पी पॉइंट है, इसे ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मान लो, तो ओवरऑल पी ए निकालना है भाई, तुम्हें पी ए निकालना है ओवरऑल, कि बेटा पी पॉइंट यहां कहीं है और ए वाई एक्सिस में, पी 3D में, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो 2 पॉइंट आ गया ना, पी पॉइंट है तुम्हारे पास और वाई एक्सिस में 1 पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर का लेंथ कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो पी पॉइंट तो था तुम्हारे पास, अगर वाई एक्सिस में उसका परपेंडिकुलर खींचा हमने, तो एक्स और जेड क्या होगा, 0, एक्स और जेड क्या होगा, 0। तो वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट है और स्पेस में ये वाला पॉइंट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, फुट मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा, परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा। और लेंथ पूछा है, क्या पूछा है, अगर फुट के कोऑर्डिनेट पूछे होते तो आंसर ये होता, पर फुट के कोऑर्डिनेट ना पूछ के इन्होंने लेंथ पूछा है, समझ आ रहा है ना, तो लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज पी आपको निकालना पड़ेगा भाई। एपी बोलो, पी बोलो, बात कैसे, 3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर। बहुत आसान चीजें होने वाली है। 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर कितना 25, √34 आ जाएगा। द आंसर इज बी। इतना आसान है, इतना आसान है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है क्या बेटा। मैं बारी बारी बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर वाई एक्सिस में तुम फुट लिखोगे तो ये आएगा, तो एक्स वाला 0 होगा, जेड वाला 0 होगा, वाई वाला वही रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में जब तुम लगाओगे तो वाई वाला 0 बन जाएगा और एक्स और जेड वाले ऐसे हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भाई। पी वाई क्यू आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया भाई। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम वाई एक्सिस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओए वाई एक्सिस। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, यानी उस पॉइंट से पहले परपेंडिकुलर खींचोगे वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जो फुट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसमें एक्स 0 होगा और जेड 0 होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आया हुआ अभी लेटेस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। वाई एक्सिस में अगर पॉइंट इस पॉइंट से, जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है, पी है, पी पॉइंट से
तुम y एक्सिस में a परपेंडिकुलर खींच रहे हो, क्योंकि वो y एक्सिस में लाई कर रहा है तो x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, y की वैल्यू सेम होगी। नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा। रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आंसर है इसका। बढ़िया क्वेश्चन, बिना सॉल्व किया कर सकते हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि जब आप pa निकालोगे ना भाई तो a माइनस 0 a का स्क्वायर होगा, b माइनस b 0 का स्क्वायर, और c माइनस 0 c का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? अरे भाई a माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस b का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, हाँ या ना? रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम ऐसा क्वेश्चन जो अभी हमने किया, सेम। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करवाया जाता। पहली बात तो है, पहली बात तो है, बिलीव मी, ठीक है? कोई रीजन होता है? आई होप मजा आया। डाउट है? अच्छा आ गया सेक्शन फॉर्मूला। एंड बिलीव मी चैप्टर अभी खत्म था, न्यू एडिशन में देखो सेक्शन फॉर्मूला नहीं है। सबके पेपर में सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन था। न्यू एडिशन में जाके देखो, ये देखो पी वाई क्यू, ये सारे सेक्शन फॉर्मूला के। मेरे तरफ से चैप्टर खत्म है भाई, मैं सच बताऊं, बट स्टिल मैं चैप्टर खत्म करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलो बढ़िया, अभी रुको यार, ठीक है? आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। हाँ भाई, सेक्शन फॉर्मूला अगर आप न्यू एडिशन जाके देखोगे या नई बुक देखोगे जाके, भाई नहीं है सेक्शन फॉर्मूला, उसमें नहीं है, ठीक है? और अभी रिसेंटली चाहे आप सितंबर की बात करो, दिसंबर की बात करो, ठीक है, पिछले साल की बात करो, फाइनल में एग्जाम में क्वेश्चन आए इस पे, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे पर वो टॉपिक नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम बनाया हुआ है भाई एनसीईआरटी ने अपना या सीबीएसई ने, मुझे नहीं पता, ठीक है? परंतु हम वो सारा चीज बताएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे आपको, जो आपको एक टॉपर बना देगा, ये गारंटी है हमारी, ठीक है? अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पूरे नंबर तो पक्के हैं, तो हम तो पढ़ेंगे भाई, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। एंड बिलीव मी, मिसलेनियस के एक दो क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, पता आपको? मिसलेनियस का एक एग्जांपल तक है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड, और सेक्शन फॉर्मूला का टॉपिक काट दिया इन लोगों ने। कितनी गलत काम, मतलब कितना गलत काम, बिल्कुल गलत काम। और अभी हमें ऑलरेडी आता है सेक्शन फॉर्मूला, हमने 10वीं में पढ़ा हुआ है। 2D के लिए पढ़ा है तो सेम 3D के लिए आ जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस और इंक्लूड हो जाएगा, साफ सिंपल बात, ठीक है? तो सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से पता है सबको। वैसे देखो बेटा, 2 पॉइंट है, ए क्या है, x1 y1 z1, ये बी, ये क्या बेटा, x2 y2 z2, ठीक है बेटा, ठीक है? तो सपोज करो एक पॉइंट P है जो AB लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड। और आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? P के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P किसके इक्वल होगा? भाई 10th में ड्राइव करवाया हुआ है फॉर्मूला मैंने, ठीक है? दोबारा ड्राइव करवाने की फिलहाल तो मुझे जरूरत लग नहीं रहा, ठीक है? भाई P पॉइंट का भी कुछ, अरे P पॉइंट भी स्पेस में ही होगा, तो उसका भी कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। तो A और B के कोऑर्डिनेट से P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई इसका भी कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा और कुछ क्या होगा, z कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है? साफ सिंपल बात, m रेशियो जाएगा x2 के साथ, mx2, ठीक है? और n जाएगा x1 के साथ, दैट इज प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट आ गया। P का y कैसा आएगा? m जाएगा y2 के साथ, m किसके साथ जाएगा? y2 के साथ, m y2 प्लस n y1 के साथ जाएगा n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। क्रॉस करना है, इतना ध्यान रखना। अगर तुम ये करोगे कि mx1 प्लस nx2 और m प्लस n काटा लग जाएगा, क्रॉस करो बेटा, यहां इस साइड का रेशियो उधर के साथ भेजो, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे? वेरी गुड। z का क्या सीन है? mz2 प्लस nz1, mz2 z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है? ये सीन होता है जब इंटरनली कट करता है। कैसा कट करता है? इंटरनली। और इंटरनली ही है फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस है। क्या चाहते हो, एक्सटर्नली का भी फॉर्मूला लिखवा दूं या रहने दो, आगे बढ़े? अच्छा सपोज, चलो अगला केस मैं करवा देता हूं। इंटरनली का होता है, एक्सटर्नली में बस माइनस माइनस साइन आ जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया, कोई नहीं, फिलहाल इंटरनली ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत आई तो हम अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बेटा। यहां है स्पेशल केस, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब बेटा जो A और B है, बेटा जो A और B है उसका जस्ट मिड पॉइंट कौन है बेटा? P। यानी जब आप AP को BP से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा और रेशियो आएगा 1:1। क्योंकि मिड पॉइंट है तो जितना ये है उतना ये होगा ना। तो यहां पे M की वैल्यू भी 1 है और N की वैल्यू भी 1।
तो यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी किसके को लाएगा, यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी किसके को लाएगा, ध्यान दो भैया जी, एम की जगह भी 1 डालो, एन की जगह भी 1 डालो, तो mx2 प्लस nx1, तो एम की जगह भी 1, तो x2 आएगा 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1, तो x1 प्लस x2, अरे भाई x1 पहले लिख दिया, x2 बाद में, दिक्कत तो नहीं, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, सेम y1 प्लस y2 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, सेम z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बेटा, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। नाउ लिसन, नोट क्या करना है, नोट क्या करना है बेटा, सेंट्रोइड का बात आता है बारी बारी, क्वेश्चन है मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन है ऐसा, और देखो इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेंट्रोइड के ऊपर, ये देखो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन सारे स्कूल एग्जाम में आए हुए हैं सारे, ठीक है बढ़िया। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है भाई, यहां देखो कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, कोई भी ट्रायंगल क्या है बेटा मेरे बच्चे ए, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x1, y1, z1, ये बी है x2, y2, z2, ये हमारा सी है x3, y3, z3। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, आप ट्रायंगल में मीडियन बनाओ, 3 मीडियन, जहां तीनों मीडियन, पता नहीं एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बनाया सकता है, मीडियन बनाया जा सकता है, और जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसी को सेंट्रोइड कहते हो। सेंट्रोइड का मतलब समझते हो, बिल्कुल ट्रायंगल का मिड पॉइंट, चलो जो भी है। तो यहां से आप क्या खींचते हो जल्दी बताओ, मीडियन खींचते हो, यहां से मान लो पी खींचा तुमने, मीडियन है ना भाई जो, तो पी मिड पॉइंट होगा बी और सी का, इतना ध्यान रखना। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्टेक्स से बेस पे मीडियन खींचते हो ना, तो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, वो मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ठीक है बढ़िया। यहां से मीडियन खींचो तो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जैसे क्यू नाम दे दो, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, है ना बेटा, है ना, ये भी मीडियन है। तीसरा ये देखो, ये आर पे कट कर रहा है, बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस वाले बेस को, ठीक है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियन इज इट्स सेंट्रोइड, इज इट्स सेंट्रोइड, ओ क्या है बेटा इसका, सेंट्रोइड है। नहीं आ रहा क्या समझ, नहीं आ रहा क्या समझ, मैं चाहूं तो अभी आपको फॉर्मूला बना के दिखा सकता हूं, पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चन वगैरह हो जाए, क्योंकि है ही नहीं एनसीईआरटी में, समझ रहे हो ना, डिटेल में जाऊंगा तो बोलोगे भी आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ ज्यादा डिटेल में करवा रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही, फिर बच्चे भी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, कोई नहीं। मैं बताऊं, पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2, क्यों, क्योंकि p इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सेम r इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सच बताऊं तुम्हें, o का कोऑर्डिनेट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, p का निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का लगा के, और ये 2:1 में डिवाइड करता है ट्राइंगल, सेक्शन फॉर्मूला लगा के जब o का कोऑर्डिनेट निकालते हो, o का कोऑर्डिनेट पता क्या आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। अगर लोड होगा ना भाई 2 मिनट के अंदर करवा सकता हूं मैं आपको, पर बता देना, कमेंट कर देना जो भी हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किसके इक्वल होगा, दैट इज ओ का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 3D में ध्यान रखना। अच्छा 2D में होता तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो उसमें क्या होता, उसमें x मतलब उसमें होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, वो z वाला नहीं होता, बस z1 प्लस z2 प्लस z3/3, वो नहीं होता, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 3D में तो वाला भी होगा, यहां क्या होगा बेटा ध्यान देना, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, अरे यार शिट, ये तो दिक्कत हो गया यार, यहां इधर उधर भी नहीं कर सकते, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। अरे भाई सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। नहीं आया क्या समझ, अभी आ जाएगा ना समझ, अभी आ जाएगा समझ, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, अभी आ जाएगा बेटा समझ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू आ गया, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आ गया बिल्कुल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज ओरिजिन। ओ माय गॉड भैया, ये मान लो एबीसी है, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है, a, 1, 3,
-2, -b, -5 मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस में भी पाओगे तुम। समझ आ रहा है ना? बढ़िया। सी क्या रहा बाबा? 4, 7, सी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड एक्चुअली में ओरिजिन है। सेंट्रॉइड एक्चुअली में कौन है? ओरिजिन। दैट इज 0, 0, 0। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कौन बताएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? तुम बोलोगे x1 + x2 + x3 y 3, y1 + y2 + y3 y 3, z1 + z2 + z3 y। नहीं आएगा समझ? नहीं आएगा समझ? सेंट्रॉइड क्या ओरिजिन है? दैट इज 0, 0, 0 है। समझ आ रहा है ना? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, लेकिन भैया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हो जब दिया ये ओरिजिन है? अबे निकाल इसलिए रहा हूं, एक तो निकालने से आ जाएगा और एक दिया है तो कंपेयर करके मैं एबीसी की वैल्यू निकाल लूंगा। ओके, अच्छा ठीक है। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो a - 2 + 4, a - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3। अरे भाई x1 + x2 + x3 यार। 1 + b + 7, 1 + b + 7 डिवाइडेड बाय 3। 3 - 5 + c, 3 - 5 + c। आप लोग भी माइनस क्यों कर रहे हो? अरे भाई ये है ही माइनस, प्लस ही कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3। ओवरऑल किसके इक्वल आ गया? a इक्वल आ गया a + 2/3, b + 6/3, c - 2/3। सेम ऐसा क्वेश्चन आशी के पेपर में था, पर वो 2D में था, पता ना, जेड वाला नहीं दिया हुआ था। चलो कोई नहीं। देयरफॉर बेटा 3 ट्रिपलेट तभी आपस में इक्वल होंगे। 3 कह रहा हूं, 2 ट्रिपलेट तभी आपस 7 + 8 आना चाहिए। अच्छा मैंने 6 मैंने माइनस कर देगा। सो सॉरी बेटा, सो सॉरी मेरे बच्चे, गलती से मिस्टेक हो गया भैया। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 1 + 7 8 आएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। शाबाश शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश मेरे नल्लों को, मेरे नल्लों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। शाबाश, ये अच्छा अच्छा है। देखो भैया 2 ट्रिपलेट तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। समझ आ नहीं आ रहा है? तो इसका जो x की जगह है, इसका x की जगह इक्वल होगा, जो इसके y की जगह पे उसके y की जगह पे इक्वल होगा, और जो इसकी z की जगह पे इसके z की जगह पे इक्वल होगा। समझ आ नहीं आ रहा है? बढ़िया। देयरफॉर यहां से a + 2 डिवाइडेड बाय 3 0 के इक्वल हो गया। 3 वहां जाके 0 हो जाएगा और +2 वहां जाके -2। ये कितना आ गया? -2। अच्छा, b + 8/3 किसके इक्वल होगा? 0 के। यहां से b किसके इक्वल आ गया? -8 के। सेम बेटा c - 2 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो बेटा यहां से c किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो -2 - 8 2, -2 - 8 2। द ऑप्शन इज बी। घटिया क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, ऑल्दो आसान है परंतु ये चीज तो गलत है ना। तुम अगर काटे हो तो पेपर में ना दो, अगर पेपर में आ रहा है तो काटो मत फिर उसे। वो चीज गलत है। क्या बताएं यार, क्या बताएं भाई? मेरी औकात होती ना कुछ, मैं हंगामा कर देता कसम से, ठीक है। मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगेन भैया जी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, ओ माय गॉड, सेंट्रॉइड दिया हुआ है पर 2D में दिया है। x, y z वाला नहीं दिया, 2D में दिया रहे, फिर क्या हो गया? ठीक है, सेम फॉर्मूला है पर z वाला नहीं लिखेंगे बस। एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर this and this, the third vertex। oh my god, super question, very super question। ये देखो ABC है, ABC है। और भैया 2 कोऑर्डिनेट दिया रहा है, कौन कौन था? 4, 8 और -2, 6। थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं पता। अबे थर्ड कोऑर्डिनेट को a, b मान लो, x, y मान लो, कुछ मान लो। लेट द थर्ड कोऑर्डिनेट बी a, b। समझ आ नहीं आ रहा है? बढ़िया। इसका सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है? सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ? सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है? 2, 7। घटिया क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन है। ये सेंट्रॉइड यानी 2, 7 किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ? अगेन वही इक्वल है, x1 + x2 + x3 यानी 4 - 2 + a डिवाइडेड बाय 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? y1 + y2 + y3 यानी 8 + 6 + b डिवाइडेड बाय 3। z वाला नहीं लिखोगे बेटा, 2D में है, 3D में नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, क्या आ जाएगा? 2, 7 यहां आ जाएगा 2 + a डिवाइडेड बाय 3। ये कितना आ जाएगा? 14 + b डिवाइडेड बाय 3। अगेन 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे। ये 17 नहीं है भाई, कॉमा ए। 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो यानी 2 + a/3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो बेटा 2 + a 6 हो जाएगा, और a कितना हो गया फिर? 4। नहीं आ गया समझ? नहीं आ गया समझ? सेम 14 + b/3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। 7 3 21 21। अच्छा 14 माइनस होगा तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा जल्दी बताओ? 4, 7 4, 7 7, 4 नहीं, आपने a, b माना है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मत कर देना। a 4 आ रहा है, a 4 आ रहा है ना, और b 7 आ रहा है।
तो द आंसर इज 4,7 नोट 7,4। गॉट इट? आया ना? बहुत बढ़िया। कतई जहर, स्वाद आया नहीं आया? सच बोलना, स्वाद आया नहीं आया? भैया आत्मा तृप्त हो गया। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। मिसलेनियस का एमसीक्यू है भाई, क्वेश्चन है। सॉरी लगा वो है। मिसलेनियस में कब से एमसीक्यू आने लग गया है? होता है मिसलेनियस में एमसीक्यू जब आप 12th के एनसीईआरटी देखोगे तो। भाई इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज्यादातर एक्सरसाइज के बाद 2-2 3-3 एमसीक्यू दिए हैं बस। कोई नहीं, यहां देखो मेरे बच्चों, क्लियर है? आई शपथ क्लियर है? शाबाश। अगला क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। यहां सी होना चाहिए बेटा, ठीक है। वी हैव अ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसके मीडियन के लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? मीडियन के लेंथ। अरे बेटा आप बोलोगे भैया करवाने की क्या जरूरत है, खुद ही कर लेंगे, पर थोड़ा इस गरीब को मौका दो एक बारी समझाने का। अच्छा ये मान लो ये क्या है बेटा, 0,0,6। ये क्या है बेटा, 0,4,0। सी क्या है बेटा, 6,0,0। समझ आ रहा है? लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब क्या है? अबे भाई यहां देख बेटा, तू ए से ना एक लाइन ड्रॉ कर जो बीसी को बाइसेक्ट करता है, वो मीडियन होता है। वो क्या होता है? मीडियन। इसे पी कह लो बेटा, इसे क्या कह लो? पी। ध्यान रखना ये पी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एपी अगर मीडियन है तो पी मिड पॉइंट है बीसी का, इतना ध्यान रखना। ये वाला इसके इक्वल होगा 1:1 पे डिवाइड करेगा। डेफिनेटली पी विल बी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? अरे बीसी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आप बोलोगे ये तो ऐसे ही आ गया, ये तो ऐसे ही आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अबे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बे? क्या था? x1 प्लस x2/2। ये देखो ना, ये देखो। अरे ये कहां गया मिड पॉइंट? ये रहा। अगर मिड पॉइंट है, अगर क्या है? मिड पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2। नहीं आ रहा बेटा समझ? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। तो P है BC का मिड पॉइंट, तो x1 y1 z1 x2/2 z2। 0 प्लस 6/2 4 प्लस 0/2 0 प्लस 0/2। अरे वाह बेटा, 6/2 3 4/2 2 और 0, तो ये 0 हो जाएगा। P आ गया यार, P आ गया। P निकाल लिया तुमने। 3,2,0। देयरफॉर AP मीडियन है ना एक? AP मीडियन है। डिविजन फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। बढ़िया। ये हो जाएगा 9 4 36 7 आ रहा है भाई, रूट 49 आ रहा है ना, रूट 49 आ रहा है ना बेटा, ये रूट 49 आ रहा है, तो 7 यूनिट्स आ रहा है। भैया आंसर है क्या? आंसर अरे भाई एक मीडियन नहीं होता, 3 मीडियन होते हैं। अब भैया मीडियन इक्वल होते हैं क्या? नहीं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही मीडियन इक्वल होते हैं, बाकी किसी ट्रायंगल के मीडियन इक्वल नहीं होते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर और जो रे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो सिमिलरली जैसे यहां से देखो, आप यहां से खींचोगे मीडियन, आप यहां से खींचोगे, ये वाला इसके इक्वल होगा, जैसे क्यू नाम दे दो, ये वाला इसके इक्वल होगा, आर नाम दे दो। तो सिमिलरली आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले क्यू का निकालना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और बी क्यू निकाल लेना। तो बी क्यू होमवर्क है निकालना, और सीआर भी होमवर्क है निकालना। समझ आ नहीं आ रहा है? बट उससे पहले आर निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? चलो भैया एक और क्वेश्चन है भैया, मिसलेनियस का एक और क्वेश्चन है, इसको भी निपटा दो प्लीज। चलो भाई निपटा देते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, है ना? देख लोगे तुम पेपर में, टेंशन क्यों ले रहे हो? 3 vertices of a parallelogram ABCD are A, B and C. Find the coordinates of fourth vertex. बेटा पैरेललोग्राम सबको ज्ञात है ना क्या होता है? जिसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। अच्छा ये दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है? 3, -1, 2। बी दिया हुआ है बाबा 1, 2, -4। सी दिया हुआ है -1, 1, 2। डी निकालना है बेटा, डी को A, B, C मान लो चलेगा, या X, Y, Z मान लो। डी निकालना है। लेट फोर्थ क्वाड्रेंट बी, लेट फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट ना, ओ गॉड, कोऑर्डिनेट बी डी, A, B,
सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप सोचोगे कि चलो हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी हमने लेट कर लिया बेटा, तो आप बोलोगे ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रख देते हैं, मतलब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकालो, है ना, डी सी निकालो, ठीक है, एक से इससे एक इक्वेशन आएगा, सेम ए डी निकालो बी सी निकालो, उससे एक इक्वेशन आएगा, इट विल बी टू लेंथी बेटा। डोंट डू इट, लिटरली डोंट डू इट, बारी बारी बोल रहा हूं भाई, ऐसा तो करना क्या है भैया, करना क्या है। एक खासियत है बेटा, मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, क्लास 9th में है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 में, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इतना ध्यान रखना, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस इतना ध्यान रखना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अबे पैरेललोग्राम गिवन ही है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं बनाऊंगा बीडी और मैं बनाऊंगा एसी, तो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए ओ है, तो ओ पे एसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बीडी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले एक बारी अपन यूज करेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अरे भाई साफ सिंपल बात, ए बी कह रहा हूं एसी बोलना चाहिए, हट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बढ़िया। और भैया ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एसी का यूज करके, और ओ के कोऑर्डिनेट निकालना बीडी का यूज करके, उसमें एबीसी आ जाएगा, क्योंकि वो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दोनों को इक्वेट करके एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। अभी भी नहीं आया समझ मैंने क्या बोला? ओके समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना भाई प्लीज, ओ मिड पॉइंट है भाई, ओ मिड पॉइंट है एसी का। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 3 माइनस 1 बाई 2, y1 प्लस y2 यानी -1 प्लस 1 बाय 2, z1 प्लस z2 यानी 2 प्लस 2 बाई 2। नहीं आ रहा बेटा समझ? किसके इक्वल आ गया? ये 2 बाई 2 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कट गया ना, ठीक है, ये आ जाएगा 2 1 0 2। बहुत बढ़िया। सेम तरीके से बेटा सिमिलरली O is the midpoint of BD. O is also the midpoint of what? The midpoint of BD. Therefore, coordinate of O निकालेंगे, पर अब हम B और D का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो x1 y1 z1 अब B लेंगे और x2 y2 z2 D लेंगे। तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 1 प्लस a बाय 2, 1 प्लस a बाय 2, और बेटा 2 प्लस b बाय 2, 2 प्लस b बाय 2, और यहाँ -4 प्लस c बाय 2, -4 प्लस c बाय 2। बढ़िया भैया बढ़िया। ओ भाई देयरफॉर ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है और ए भी किसके कोऑर्डिनेट है? ओके समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दो, इसे सेकंड दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बढ़िया। यानी 1 प्लस ए बाय 2, 2 प्लस बी बाय 2, -4 प्लस सी बाय 2 किसके इक्वल हो गया? जल्दी बताओ। 1 0 2। शाबाश बेटा शाबाश। देयरफॉर यहां से 1 प्लस ए बाय 2 किसके इक्वल हो गया? 1 के, ये आ गया बेटा 1, ठीक है। 2 प्लस बी बाय 2 0 के इक्वल आ गया, बी आ गया -2, बढ़िया, ठीक है। -4 प्लस सी बाय 2 किसके इक्वल आ गया? 2 के, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। तो सी आ गया 8। कोई दिक्कत वाली बातचीत? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट डी इज 1, -2, 8। ये आंसर है आपका। चलो बेटा आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है, यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट, यहां तक हो गया भाई। चैप्टर खत्म हो चुका है, परंतु मिसलेनियस एग्जांपल्स, ठीक है, वो करने बहुत जरूरी है, पहले बता। और मिसलेनियस क्वेश्चन तो पहले चक दिए मैंने, बाकी सारे तो मुझसे हो जाएंगे, पर एग्जांपल्स करना जरूरी है बेटा, क्योंकि हर एक एग्जांपल एक अलग चीज सिखाने की कोशिश करता है, और वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप तुम्हें करवाऊं, है ना। तो बेटा एग्जांपल 7, शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें शो करना है जो एबीसीडी है ना बेटा, वो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ना कि एक रेक्टेंगल है। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लगभग सबके पेपर में था। कुछ खासियत है, या तो रेक्टेंगल प्रूफ करो, या तो पैरेललोग्राम प्रूफ करो, या तो स्क्वायर प्रूफ करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको खासियत पता होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम में क्या खासियत होता है भाई? अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम,
बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स, ये पता होना चाहिए भाई। रेक्टेंगल का भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पर यहां डायगोनल भी इक्वल होता है, ध्यान रखना। यहां भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पर डायगोनल एक छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बढ़िया। तो हमें शो करना है बेटा जो एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ना कि रेक्टेंगल के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बेटा। ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3। ये बी है -1, -2, -1। ठीक है, हमारा सी है 2, 3, 2। ये हमारा डी है 4, 7, 6। तो भाई साफ सिंपल बात है, क्वेश्चन कैसे करना, पहले निकालना ए बी, या करवा करके दिखा दूं, करके दिखा दूं, बढ़िया। पहले ए बी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो, -1, -1, -2 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, बढ़िया। किसके इक्वल हो रहा है जल्दी बताओ, 32 √36 6 आ रहा है, क्या गलत है क्या, नहीं ना, बढ़िया। ये भी निकाल लिया हमने, अब निकालो बेटा बीसी, क्या निकालो, बीसी, x2 - x1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। अरे समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, 3 -2 यानी 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बढ़िया। 9, 9, 18, 18 + 25, 5 आ गया 43, कितना आ रहा है √43। कोई दिक्कत वाली बात, ये तो बाहर आने वाला है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूं, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तब सी डी इन दोनों का यूज करो, है ना। 4 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर। x - 2 यानी 4 का स्क्वायर। अरे भाई ये भी √36 बन रहा है, ये भी 6 आ रहा है, ये तो आना ही था, आना ही था, क्योंकि जितना ए बी आएगा उतना ही सी डी आएगा। ए बी का और सी डी का बात क्या है, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर डीए निकालो, डीए निकालो बेटा। डी से 1 - 4 - 3 का स्क्वायर, 2 - 7 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर, ये दोनों भी सेम ही है, बस माइनस का साइन का चेंज है, साइन का चेंज है, स्क्वायर तो सेम बना देगा, ठीक है। ये भी √43 ही आएगा भाई। क्लियरली ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी का और डी ए का बात क्या सेम, डी ए का और ए डी का बात क्या सेम। आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता कि पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल है, हमें कैसे पता है पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल नहीं है बेटा। उसके लिए अगर आप यहां तक छोड़ देते हो तो एक नंबर ही मिलेगा, बिलीव में एक नंबर ही मिलेगा, आउट ऑफ 3 नंबर यू विल गेट ओनली 1 नंबर। भाई डायगोनल्स देखो, मैं बोल रहा हूं रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। मतलब अगर एक रेक्टेंगल है, अगर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, गारंटी डायगोनल इक्वल होंगे, पर अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बढ़िया। तो डायगोनल के लिए पहला कौन है, एसी, दूसरा कौन है, बीडी। अब हम डायगोनल पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, डायगोनल पे। नाउ डायगोनल्स में जब हम काम करेंगे तो पहले निकालेंगे एसी, क्या निकालेंगे बेटा, एसी। √2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर। अरे भाई √3 आ रहा है, बढ़िया। एसी निकाल लिया, बीडी निकालो, बीडी निकालो। 4 - 1 5 का स्क्वायर, 7 - 2 9 का स्क्वायर, ठीक है। 6 - 1 7 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 81, 81 + 25 106, 106 और 155। बेटा इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अबे एक डायगोनल सिंपल √3 है और दूसरा देखो √155। भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। क्लियरली AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट diagonals are not equal। क्योंकि अगर रेक्टेंगल होता तो ऑपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होता, पर डायगोनल अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। ईमानदारी से बताओ, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बढ़िया भैया, स्वाद आ गया, शाबाश मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, find the equation of the set of the points P such that its distances from the point A and B are equal। ठीक, सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, मिसलेनियस एग्जांपल है, होमवर्क, वो तो मैंने पहले करवा दिया था। तो P पे x, y, z मानना, टक से हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन पूरे हमारे वन शॉट का, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आ गया ना सेंट्रोइड वाला, बोला था ना मैंने। The centroid of triangle ABC is at the point 1, 1, 1. If the coordinates of A and B are this and this,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। कर लिया ना हमने? नहीं किया क्या? अरे कर लेते हैं और हम तो दोबारा करेंगे यार, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, ए क्या बेटा? ए क्या है? 3, -5, 7। बी क्या रहा बाबा? -1, 7, -6। बढ़िया भैया। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने भाई। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी ए, बी, सी। इसका सेंट्रोइड किस पॉइंट पे दिया है वे? वो मान लो ए दिया है 1, 1, 1 पे। आपको अच्छे से पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला सीजे सर ने करवा रखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। बढ़िया। अब सेंट्रोइड तो दिया हुआ है भैया। सेंट्रोइड क्या है? 1, 1, 1। ये बेटा हमारा x1 y1 z1 है, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो 3 - 1 a, 3 - 1 a डिवाइडेड बाय 3, -5 प्लस 7 प्लस b, -5 प्लस 7 प्लस b डिवाइडेड बाय 3, 7 - 6 प्लस 6, 7 - 6 प्लस c है, मुझे लगा 6 है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो 1, 1, 1 a 2 प्लस a बाय 3, 2 प्लस b बाय 3, 1 प्लस c बाय 3। अगेन दो ट्रिपलेट आपस में इक्वल कब होंगे? जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट इज 2 प्लस a, 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 3 1 के इक्वल है। तो बेटा a यहां से 1 आ गया। ठीक है, 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 3 1 के इक्वल है। तो b भी क्या आ गया? यहां से 1 आ गया। ठीक है, बढ़िया। पता ना, अरे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई और प्लस वहां जाके -3 - 2 1। बढ़िया। 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 3 1 के इक्वल है। c कितना आ गया? 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज 1, 1, 2। ये फाइनली हमारा क्या है? आंसर। तो भाई आई होप आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है, बाकी तो जस्ट कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अच्छे से पढ़ो।